मुमताज़, आपके लास्ट इंटरव्यू में मेरे साथ आपने कह दिया था संजीव कुमार इज़ नॉट अ बिग स्टार। उसके बाद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। स्टार में और एक्टर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जीनत अमान वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्ट्रेस, सॉरी टू से दैट। ऐसी दुनिया की कोई औरत नहीं होगी जो फिरोज खान को देख के फिजिकली अट्रैक्ट ना हो। जब मैं उनसे मिली, उनकी एक एंग्लो इंडियन गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम एंगलिका था। ही वॉज वेरी क्लोज टू हर। फिर पता नहीं उनकी शादी नहीं हुई, क्या हुआ पता नहीं। मुझे तो देव साहब उठा के लेके चले गए थे शूटिंग में हरे रामा हरे कृष्णा की। वो एयरपोर्ट में धर्म जी आए थे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो मर्द आदमी थे भाई। आशा जी ने जो मेरा गाना गाया, वो खुद गुजरने से पहले मुझे बोल के गए कि मुमताज़, ज़िंदगी में मुझे सबसे डिफ़िकल्ट गाना तेरा लगा था। मैंने बोला कौन सा आशा जी? बोले वो आजा ओ मेरे राजा। जब मैंने काम छोड़ा तो राजेश खन्ना को बहुत तकलीफ हुई थी और मुझे भी तकलीफ हुई थी। ही फेल्ट वेरी बैड। ही सेड व्हाई यू आर लीविंग, डोंट गो, यू नो आई फील लोनली विदाउट यू। मैंने शत्रु को 4-5 पिक्चरों में रेकमेंड भी किया। आशीर्वाद बंगलो नहीं टूटना चाहिए था। मुझे आज भी वो बिल्डिंग बन गई है देख के मैं बोलती हाय मेरे हीरो का घर था, माय काका's बंगलो। जब वो गुजर गए तो अक्षय जी ने पता नहीं क्यों बेचा, क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम था। मैंने ये सुना था कि उनका कुछ आपस में था प्रॉब्लम, तो उन्होंने बेच दिया। बूंद जो बन गए मोती। जितेंद्र डिडंट वांट टू डू द फिल्म द मोमेंट ही लर्न कि मुमताज़ करने वाली है। वी शांताराम ने उनसे कहा आप छोड़ सकते हैं, मुमताज़ रहेंगी। बिल्कुल। जब दिलीप कुमार साहब ने बोला मैं काम करूंगा उसके साथ, डबल रोल था, राम और श्याम। अब जब हाथी पे चढ़ गए आप तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद कौन रिफ्यूज़ करेगा। मेरा नाम जोकर। वो पिक्चर मुझे ऑफ़र हुई थी, मगर क्योंकि वो वहाँ पर नंगे कपड़े थे एंड आई कुडंट डू फॉर सम रीज़न बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू वेयर नंगा कपड़ा, सो आई डिडंट डू दैट पिक्चर। विकी जी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शायद मैक्सिमम जो भी मैंने इंटरव्यू दी है उन्हीं के साथ दी है। ही इज़ वेरी गुड इन आस्किंग। ही हैज़ टू मेनी क्वेश्चंस बट ही आस्क। Hi Vicky ji. Hi. How are you? I'm fine. Nice to see you after so long. I'm so happy to see you. Welcome to the Vicky Lalwani show once again. आज द विकी लालवानी शो पर मुमताज़, a very very special guest. मुमताज़, I don't think you need any introduction and let's get straight to the questions. हाँ जी। मुमताज़, क्या आपको पता है कि ऐसे 2 अवसर आए थे आपके लाइफ में जहां आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर सकती थी? तो आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं किया? जी। पहले तो अमिताभ बच्चन के साथ जब मैंने पहली पिक्चर भी की, आप उनसे पूछ लीजिए, जब वो अमिताभ बच्चन नहीं थे। ही वॉज हिमसेल्फ अ वेरी न्यू कमर और उन्होंने एक ही पिक्चर की थी। और दूसरी पिक्चर मैंने इसलिए रिफ्यूज़ की क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई थी, तो सवाल ही नहीं उठता था काम करने का। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी एंड आई वाज सपोज टू लीव इंडिया एंड गो। एंड इतना ज़रूर कहूँगी कि अमिताभ जी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही मोतबर, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है वो पहली फिल्म थी गोमती के किनारे। किनकी? अमिताभ जी की। उसमें वो सोच रहे थे उनको कास्ट करने का, मीना कुमारी जी थी, और ऐसा इंटरनेट पर कहा गया है कि आपने मेकर्स से कहा कि समीर खान को कास्ट कीजिए। समीर खान संजय खान और फिरोज़ खान के कोई कज़िन हैं या ब्रदर हैं? नहीं, आपको जिसने भी कहा झूठ कहा। मेरे को किसी ने नहीं कहा, इंटरनेट कह रहा है। मैंने कभी भी समीर खान को रेकमेंड किया नहीं, क्योंकि वो बेचारे वैसे भी काम नहीं किए, एक आध पिक्चर किए उसके बाद वो चले गए। ही वॉज इन द बिजनेस, ही इज़ अ बिजनेसमैन। या ही इज़ अ बिल्डर नाउ इन बैंगलोर। उनको मेरी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये जिसने भी कहा है आप उनसे कहिए ही इज़ अ लायर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी फिल्म जिसमें आपको कास्ट करने वाले थे वो थी जंजीर। क्या वो फिल्म थी आपने जो रिफ्यूज़ की एंगेजमेंट के टाइम? ऐसे मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने कम से कम 7-8 पिक्चरों के साइनिंग अमाउंट भी वापस किए।
मुझे 2-3 पिक्चरें और भी ऑफ़र हुई थी, मैंने रिफ्यूज़ की, फिर वो हेमा जी को मिली, हेमा जी ने की वो पिक्चरें। बिकॉज आई गेव अप साइनिंग अमाउंट फॉर अबाउट 7-8 फिल्म्स, बिकॉज हमारे फादर इन लॉ का सबका ये रूल था कि हमारी बहू काम नहीं करेगी, तो काम छोड़ना पड़ा मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। और वैसे रिफ्यूज़ल का मुझे याद भी नहीं होगी इतनी पिक्चरें मैंने रिफ्यूज़ की, बिकॉज मेरे हाथ में जो थे वो भी साइनिंग अमाउंट वापस किया, और जो पिक्चरें मैंने छोड़ी वो बहुत सक्सेसफुल भी हुई है। मुझे नाम याद नहीं है, हेमा जी को मिली 1-2 पिक्चरें। सो अभी जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो होता है, तो मुझे तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं रिफ्यूज़ करूं या छोड़ूं, मुझे तो काम छोड़ना ही था, और पिक्चर किसी न किसी को तो मिलना ही है। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि आपने जंजीर नहीं की, तो इस वजह से जया बॉद्री केम इनटू अमिताभ बच्चन्स लाइफ। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप काम कर रहे हो या करते हो तो ही होगा। नहीं, इंसान तो हेलो हाउ आर यू रास्ते पे बैठ के दे कैन फॉल इन लव। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म्स, नॉट नेसेसरी। उनके मुकद्दर में था मिलना, वो मिले। आई डोंट बिलीव इन दिस कि बिकॉज वो पिक्चर नहीं ऐसी हुई वो वैसी, ऐसी नहीं बात, ये बात सही नहीं है। हाउ डिड आई गॉट मैरिड टू मयूर? आई डिडंट नो मयूर। मयूर तो वॉज ब्रॉट अप एंड ऑल इन इंग्लैंड एंड पढ़ा उधर, मैं यहाँ काम कर रही थी। बट बिकॉज वी वर फैमिली फ्रेंड्स, मैं छोटी थी, मेरी बहन भी छोटी थी, हम लोग छोटे थे, तो वी न्यू द फैमिली। तो शादी हो गई, मेरे माँ बाप ने अप्रूव किया, माँ ने अप्रूव किया, तो आई डिड इट। ये मुकद्दर की बातें हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्यों ये नहीं होने से वो क्यों हो गया, वो सब मुकद्दर की बातें हैं। You are saying that marriages are made in heaven. So fine, your marriage with Mayur was made in heaven. But tell me, आपको disappointment नहीं हुई जब आपके फादर इन लॉ ने ये लॉ था? जब बोला कि फिल्म्स नहीं करनी है? नहीं, फादर इन लॉ तो गुजर गए थे, उनके बड़े भाई थे, जयंत भाई, मयूर के ब्रदर। हाँ बड़े भाई थे, उनका भी रूल था, और वो पॉसिबल भी नहीं था मेरा काम करना, बिकॉज मुझे तो हिंदुस्तान छोड़ना था। अगर वो काम करो भी बोलते थे तो मैं यहाँ काम करती थी या वाइफ रहती थी या हिंदुस्तान छोड़ के लंदन रहती थी, ये कैसे हो सकता था? नामुमकिन चीज़ें थी ना, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता था कि आई शुड हैव नॉट डन दिस और दैट, मुझे चॉइस ही नहीं थी। और मेरे माँ ने, मेरे ग्रैंड मदर ने, उन्होंने अप्रूव किया, मेरी आंट ने जो मुझे बड़ा किया, उन्होंने कहा ये फैमिली अच्छी है, वी नो दैम, मी एंड माई सिस्टर न्यू, बल्कि मेरी सिस्टर वॉज वेरी क्लोज टू मधवानी फैमिली देन मी, मलका, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दैम। तो बस उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी जब से जानती थी, वी वर नेबर्स, तो अप्रूव किया मेरी मम्मी ने, बोले फिल्म लाइन का छोड़ तू, ये अच्छी फैमिली है। और ये, और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा जो आपने नहीं पूछा कि आप मुसलमान थे, हिंदू से कैसे शादी किया? हमारी फैमिली में हिंदू मुसलमान का कभी ना हुआ था ना है। मेरी सिस्टर ने भी तो हिंदू से ही शादी की ना, रंधावा जी से। तो ये सब चीज़ों पे हम बिलीव ही नहीं करते, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। मुकद्दर में लिखा था, और फैमिली ने, और आई वॉज वेरी इस तरह की लड़की थी कि अगर मेरी मम्मी बोलेंगे ना कि ये करना है तो करना है। आई वॉज ऑल द टाइम वेरी माँ की बहुत इज़्ज़त करती थी, खाला की बहुत इज़्ज़त करती थी, वो जो बोलते थे। हम आउटडोर में भी कभी अकेले नहीं गए, आई वॉज नेवर अलाउड टू गो आउटडोर। आप किसी भी प्रोड्यूसर से आज भी पूछ लीजिए, मेरी माँ आती थी या मेरी खाला आती थी, सो दे सेड कि नहीं, लड़की अकेली नहीं जाएगी आउटडोर में। सो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली की थी मैं, ईरानी लोग थोड़े होते हैं ऑर्थोडॉक्स। और मैं आपसे आज भी कह रही हूँ, अब पुराने प्रोड्यूसर से पूछ लीजिए कि मुमताज़ आज तक कभी आउटडोर में अकेली आई? नो, नेवर। तो जब आप न्यू कल्चर में गए एक गुजराती फैमिली में, तो डिफ़िकल्टी हुई एडजस्ट करने में, एटलीस्ट शुरुआत में? नो, मैंने आपसे कहा ना, न्यू, वो तो मेरे लिए न्यू थे ही नहीं, मैं छोटी थी तब से मधवानीज को जानती थी। बट फिर भी वहाँ रहना, द किचन, द टेस्ट, द एवरीथिंग चेंजेस, यू नो। अभी मैं बोलूँ तो बोलेंगे कि बड़ी बात बोल रही है, रुबाब बता रही। मेरे मधवानी फैमिली में तो 1000 तो कुक्स थे, वेजिटेरियन अलग थे और नॉन वेज अलग थे। वहाँ खाने का कोई प्रॉब्लम तो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं मुझे, और ना ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप वेजिटेरियन हो जाइए। नो, he was a vegetarian. Yeah, he is still a vegetarian. He doesn't eat non-veg.
मगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी मेरी ज़िंदगी में आई नहीं। एंड आई वाज सो क्लोज टू द मधवानी फैमिली थ्रू माय सिस्टर। जो कल्पना थी वो बहुत क्लोज, उनके भाई की जो बीवी थी वो बहुत क्लोज थी मेरे सिस्टर की, मलका की। तो दैट्स हाउ वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, यू नो। एंड आई वाज सो हैप्पी। जो खाना खाना है वो बोलते थे खाओ, जो चाहिए बनाओ। नॉन वेज कुक है उसको ऑर्डर दे दो। हालांकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, मैं खुद भी जाके सीखती थी और आज भी मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। आपने जब इंडस्ट्री को बताया कि आप जा रही हैं, स्पेशली आपके हीरोज़ को जो आपके साथ इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स कर रहे थे, तो क्या रिएक्शन था उनका? सारे हीरो का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने काका के साथ, राजेश खन्ना जी के साथ काफ़ी फिल्में की थी। वी वर लाइक अ फ्रेंड्स, यू नो। हम लोग एक दूसरे के साथ पहले डायलॉग वायलॉग कर लेते थे हम, तू ये कर, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे। तो जब मैंने काम छोड़ा तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई थी और मुझे भी तकलीफ़ हुई थी कि ही वॉज लाइक अ फ्रेंड टू मी। तो वो एक ही थे, बाकी के तो सारे कमर्शियल हीरोज़ थे, सबके साथ किया मैंने। किसके साथ काम नहीं किया, सबके साथ किया। बट वी वर क्लोज बिकॉज आई डिड सो मेनी पिक्चर्स विद काका। And he felt very bad. He said, why you're leaving? Don't go. You know, I'll feel lonely without you. हम लोग का कितनी केमिस्ट्री थी। कुछ चीज़ें तू मुझे सिखाती थी, कुछ चीज़ें वो मुझे सिखाता था। तो मेरा मतलब है we were like a friend. तो that touched him. He said, नहीं जा, नहीं जा। मैं क्या करूँ, मेरी माँ बोलती है हमारे मुसलमानों में जल्दी शादी हो जाती है, now you better get married and go. हालांकि दूसरे फिल्म वाले लोग या फिल्म के ही नहीं, बाहर के भी, जब लड़की करोड़ों रुपए कमाती है, उस ज़माने में 7.5 लाख वाज अ लॉट ऑफ मनी फॉर वन पिक्चर, Which you demanded. एंड आई यूज्ड टू गेट, यू कैन आस्क ऑल माई प्रोड्यूसर्स, आज भी हैं कुछ प्रोड्यूसर्स। तो मेरा बोलने का मतलब बोलते थे नहीं, देखो अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, तुम शादी करो और जाओ, विच हैपन्स वेरी रेयरली। आज कोई भी नहीं इतनी कमाने वाली लड़की को बोलेगा घर में बैठ जाओ। मनी के लिए तो आप पर्टिकुलर थी और अभी भी हैं, जैसे कि रियलिटी शोज में भी यू डिमांड अ सर्टेन फी। आई रिफ्यूज टू डू। यू रिफ्यूज बंसालीज मूवी यस फॉर द सेम रीजन। नहीं, बंसाली जी की हीरा मंडी। इस रीज़न के नहीं, मुझे ऐसा लगा काफ़ी लोग थे उसमें, काफ़ी लोग का थोड़ा रोल था। तो फिर मैंने बोला बंसाली जी उसमें क्या करूँगी, तो उन्हें मैं नहीं, आई सी टू इट, यू विल डू गुड जॉब एंड ऑल दैट। तो मुझे मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आई कि अभी 10 मुल्लाओं में एक मुर्गी हलाल वाला बात है। तो मैंने बोला मुझे आई डोंट थिंक। तो ही इज़ लाइक अ लवली फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तू खुश नहीं है तो मत कर, बट आई वुड हैव बीन हैप्पी टू वर्क विद यू बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड मी एज अ maybe as a heroine or as a good artist or whatever it is. He was very close to me. तो हालांकि मैं आज भी ये सोचती हूँ कि काश मैंने उनके साथ काम किया होता, ये पिक्चर के अलावा कोई और अगर ऑफ़र किए होते तो शायद कर लेती थी मैं। मगर इसमें बहुत सारे लोग थे, यू नो दैट विकी, टू मेनी पीपल। और किसी का भी आपने हाँ देखी? हाँ देखी हीरा मंडी? हाँ देखी मैंने। कैसी लगी? और मैं उस वक्त दुबई में थी हमारे घर में। इट इज़ अ वेरी वेल मेड, बट जो मेरा ख्याल था वही था। उसमें सबका थोड़ा रोल था ना। आप कौन सा रोल आप बोलेंगे बस वाव, सबका अलग रोल था, लेकिन ऐसा एक भी रोल नहीं था कि आप उसमें से चूज़ करके बोलेंगे ये लड़कों की इस पिक्चर में अवार्ड मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं था। सबका काम अच्छा था। और ऐसा भी कोई रोल आपको नहीं लगा कि हाँ शायद ये रोल मेरा होता तो शायद मैं कर लेती? नहीं बंसाली जी माफ़ करना, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें किसी का भी ऐसा रोल नहीं था इतना अच्छा कि बोले वाव। काम सबने अच्छा किया बिकॉज इज़ अ गुड डायरेक्टर, ही नोज़ काम कैसे निकालना। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा रोल था कि जो दिल में लग जाए, वाह क्या रोल था, क्या परफॉर्मेंस था, ऐसा नहीं था। There is nothing wrong in being particular about money. Largely it is good. But आपने कितनी फिल्में अपने हेडेज में रिफ्यूज़ की अगर आपको वो 7.5 lakhs और 7 lakhs whatever नहीं मिलता था? एक सीता और गीता तो मुझे मालूम है, जो रमेश सिप्पी ने आपको सिर्फ 2 lakhs ऑफर किए थे, ये क्या करके 1 लाख सीता का 1 लाख गीता का, and you said no. And I said no. Yeah, you're right. But any other film you remember which you put your foot down and said, boss ये तो बहुत कम है पैसे?
मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोलूँगी और ये नहीं सोचूंगी, मुझे किसी ने मेरे प्राइज़ देने से रिफ्यूज़ किया ही नहीं। मैं यूज्ड टू से दिस माय प्राइस, बोलते थे या ठीक है। मुझे आज तक कोई प्रोड्यूसर ने नहीं बोला तुम बहुत चार्ज करते हो, पैसे कम करो, इसका सवाल ही नहीं उठा था, कभी नहीं उठा था। दे वर ऑल वेरी नाइस, वेरी स्वीट टू मी, वेरी मैग्नानिमस एंड वेरी जनरस। बोले हाँ मालूम है मुमताज़ तुम इतना मांगती है ना। मैं बोली आपको बुरा नहीं लगे तो माफ़ करना। बोले नहीं, यू विल वर्क इन माई पिक्चर। दे ऑल यूज टू लव मी, क्योंकि मैं चुलबुली आज भी मजाक करती हूँ। अदर हीरोइंस मस्ट बी जेलस ऑफ यू। अभी इनके बारे में मैं कैसे बोलूँ? अगर मैं बोलूँगी हाँ जेलस थी तो वो दुश्मनी हो जाएगी। तो वो आप दूसरी हीरोइनों से पूछिए कि जब आप मुमताज़ के साथ थे तो आपको जेलसी होती थी क्या? बट वाइब्स तो मैं कैसे बोल सकती हूँ वाइब्स? अभी आंख देख कर को तो मर्द को देख के भी पता चल जाता है कि इज गॉट अ बैड आई ऑन यू। तो क्या कर सकते हैं? So you're saying yes, but you don't want to name them. अरे आँख तो बोले ना आईना दिल है, वो तो देखकर औरत तो पहचानी जाती है ना, पहचान लेती है कि ये औरत जलती है या ये मर्द लाइक मी, और वुमेन कम्स टू नो। तो अभी मुंह पे तो नहीं बोल सकते या जेलस ऑफ मी या व्हाट, नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैंने इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी, इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अगर जलते हैं तो गुड लक, नहीं जलते हैं तो भी गुड लक। आपने काका जी के फ्रेंडशिप के बारे में बात की, लेकिन दो और हीरोज थे जो आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। दो क्यों, सारे हीरो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, सारे। बट यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड, यू हैड अ स्पेशल बॉन्ड विद राजेश खन्ना। बिकॉज आई डिड सो मेनी फिल्म्स विद हिम। You had a special bond with Feroz Khan and you have a special bond with Shatrughan Sinha. चलो वो तो फिरोज खान तो रिश्तेदार भी बन गए थे ना हमारे। जी। यस, तो शत्रु, यस, वेरी क्लोज। फिरोज खान ने नहीं कहा अरे मत जाओ यार, फिल्म्स करो नहीं, इधर? फिरोज ने कभी नहीं कहा ये, वो टिपिकल मुस्लिम है ना। हाँ मुमताज़ तुम्हारा वक्त अगर हो गया है, तुमको लगता है फैमिली बोलते हैं तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। वो कभी ऐसे नहीं बोले कि नहीं, क्योंकि हमारे मुसलमानों में औरत एक एज के बाद शादी कर लेना चाहिए। जैसे मेरी सिस्टर भी बहुत यंग थी, मेरे से यंग थी, मैं जब मैं काम छोड़ी शादी कर ली। She married रंधावा। रंधावा जी। बट शी, हमारे फैमिली वाले लोग हमेशा इस बात पे बोलते थे कि एक वक्त के बाद लड़की को शादी करके चले जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कमाओ और हमको खिलाओ, ऐसे नहीं थी हमारी फैमिली। क्योंकि आज ऐसे होता है कि लड़की को काम करने दो ना, लगे रहो मुन्ना भाई, हमेशा। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकती, मगर अभी वक्त बदल गया है, वक्त एकदम बदल गया है। सो यू कैन नॉट कंपेयर। और मेरी फैमिली वाले तो ऑर्थोडॉक्स थे, बिकॉज बीइंग एन ईरानी फैमिली। मुझे तो कुरान शरीफ पढ़ाया पूरा मार मार के, कुरान शरीफ पढ़ी मैं, हर चीज़ उसके हिसाब से, नमाज, हर चीज़, तब जाके फिर काम में आई। शत्रु जी के साथ आपका बॉन्ड कैसे बना? अरे शत्रुघ्न सिन्हा वाज पहले वो कोई आर्टिस्ट एसोसिएशन, वो क्या था जहाँ पर उन्होंने एक्टिंग सीखी थी, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। FTI। हाँ, तो मैं तो उनको उस ज़माने से बोलती थी कि ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। FTI डेज से? अरे जब उन्होंने एक्टिंग सीखी थी, वहाँ एक एक्टिंग स्कूल थी उस ज़माने में, वहाँ से आए हैं ना शत्रु जी। ही वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। अरे वो तो आप 50 पेज दे दीजिए, ऐसे उठाएगा, रेडी। डबिंग में मैं और शत्रुघ्न सिन्हा, आज भी आप शत्रु से पूछिए, वॉज द फास्टेस्ट। अभी आजकल पता नहीं डबिंग का क्या सिस्टम हो गया है, लेकिन शत्रु भी आते ही मैं भी आते ही, वी यूज्ड टू गेट ऑन सो वेल एंड ही वॉज सुपर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लगता है पैदाइशी एक्टर था वो। एंड देन मैंने उसको 4-5 पिक्चरों में रेकमेंड भी किया, और आप देखिए ही इज़ देयर इन काफ़ी पिक्चर में मेरे साथ है वो। यू रिकमेंडेड हिम इन खिलौना? 2-4 पिक्चरों में, एक नहीं है। अभी मुझे फिल्में याद नहीं है, इतनी पुरानी हो गई है फिल्मों के नाम ये वो, लेकिन मैंने शत्रु को इसलिए रिकमेंड किया फॉर माई सेल्फिश मोटिव, बिकॉज उसके जैसा आर्टिस्ट, वो ऐसा आर्टिस्ट आज भी होगा, आप उसको कोई भी रोल कर दीजिए वो कर सकता है। मैं उसकी बड़ाई नहीं करती, बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन और मेरा फेवरेट एक्टर है। आप शत्रु को कोई भी रोल दे दीजिए एंड ही विल डू इट। और मेरे से उस ज़माने में भी मैं हीरोइन थी, वो मेरे से लेट आता था, और आते ही 10 पेज, आई एम रेडी मम्मो, कम ऑन। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको डांटता नहीं था? नहीं, क्योंकि वो अपना काम आके, जैसे राजेश खन्ना भी तो लेट आता था,
राजेश And you used to wait patiently for both of them? राजेश हमारी अंडरस्टैंडिंग थी राजेश खन्ना के साथ। ये मुझे मालूम था कि वो लेट आएगा लेकिन काम ख़त्म करके जाएगा, वो मैं बोलती हूँ बात। लेकिन आप तो 6 घंटा पहले बैठे हो ना। नहीं, वही तो मैं आपको बोलती हूँ ना, हमारा झगड़ा होता था तो वो काम ख़त्म करके जाता था, तो मैं इतना उसके साथ एडजस्ट करती थी कि हमारे जो कंबाइंड शॉट्स हैं डायरेक्टर मेरे पहले ले लेता था। थोड़ी तकलीफ़ होती है आर्टिस्ट को कि वो किस स्टेज पे चिल्लाना है या डांटना है, तो मैं मेरे प्रोड्यूसर को बोलती थी, डायरेक्टर को, डायरेक्टर साहब आप मुझे बोलिए कि ये शॉट आपको एकदम हाई पीक पे बोलना है कि लो पीक पे बोलना है कि क्या। तो जैसे वो बोलते थे मैं वैसे करती थी, तो सारे मेरे सोलो शॉट्स ले लेते थे। लेकिन मेरा कंबाइंड शब्द जब वो आता था काका, तो हमारे कंबाइंड शॉट्स ले लेते थे। और जब कंबाइंड शॉट हो जाने के बाद फिर मेरा पैकअप हो जाता था, अरे मोटी तू कहाँ जा रही है? मैं बोली मेरा तो काम ख़त्म, तेरा काम कैसे ख़त्म हुआ, अभी तो कंबाइंड। बोली नहीं, मेरे सारे क्लोजअप हो चुके हैं, अब तू कर, तू लेटा है, तू लटक, मैं जा रही। शत्रु और राजेश खन्ना जब लेट आते थे तो कभी आके बोलते थे मतलब आई एम सॉरी, caught up in traffic, कुछ रीज़न, कुछ एक्सक्यूज? शत्रु बोलते था मुझे आके, यार बेबी यू डोंट माइंड ना। मैं बोली नहीं, तू आया है, काम ख़त्म करके जाने वाला है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो एडजस्ट कर लेती है ना। मैं कोशिश करती हूँ और हो भी जाता है, तो हमारी बॉन्डिंग है, तो नो प्रॉब्लम। और काका जलता था कि तू क्यों जा रही है? मैं बोली तू लेट मत आ, तू आएगा तो साथ में होगा। हालांकि तकलीफ़ मुझे होती थी मगर झगड़ा मेरे से करता था वो, तकलीफ़ मुझे होती थी। अभी कहाँ किस पीक पे गया है, कोई भी आर्टिस्ट बोल सकता है हाउ टू डू। बहुत डिफ़िकल्टी थी, बहुत डिफ़िकल्ट होती थी चीज़ें, सिचुएशन। मगर हम लोगों ने कितनी फिल्में की ना, तो चलता था हमारा सब, एडजस्टमेंट हो जाती थी। डायरेक्टर यूज्ड टू, प्रोड्यूसर यूज्ड टू बी नाइस टू मी एंड एडजस्ट कर लेते थे। मुमताज़ ये पीक पे बोल, वो पीक पे बोल, वो पीक पे बोल। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तो आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है, आज भी है सॉरी कि जहाँ तक मुझे पता है वो खिलौना में मेकर्स खफा हो गए थे कि वो सेट पर आके बैठ जाता था कई बार, और एक बार उनको कहा कि आप पिक्चर से निकल जाइए। ये किसने कहा आपसे? Again, the internet of today. They are liars. They say that you stood up for him and told the maker that if he is out of the film, I am also going to leave the film. ये बकवास बात है। थैंक गॉड ये नहीं बोला उसका चक्कर चल रहा है वो मेरी फ्रेंड से शादी किया है एंड वी आर क्लोज फ्रेंड इवन नाउ। मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो जिसमें कुछ दम होता है ना, उनको कभी भी रेकमेंड करूँगी और की भी हूँ ज़िंदगी में, मुझे नाम भी याद नहीं है, जिनमें कुछ है तो मैं बोलती हूँ लो व्हाई नॉट। वो स्पार्क आपको दिख जाता है, बिल्कुल पता चलता है, खाली लोगों को नहीं दिखा। मेरे साथ सारी इंडस्ट्री ने रिफ्यूज़ किया ना काम करने के लिए, सारे हीरोज़। किस सिवाय दिलीप कुमार के और राजेश खन्ना के किसने काम किया मेरे साथ? बोले नहीं मुमताज़ दारा सिंह की हीरोइन हम नहीं काम करेंगे। फिर बाद में जब दिलीप कुमार साहब ने बोला मैं काम करूँगा उसके साथ, डबल रोल था, राम और श्याम। अब जब हाथी पे चढ़ गए आप तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है उसके बाद कौन रिफ्यूज़ करेगा? हु विल रिफ्यूज़? नोबडी कैन रिफ्यूज़ ना। और मैं उनकी आज भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि अगर दिलीप साहब मेरे साथ काम नहीं करते तो शायद मैं बड़ी हीरोइन बनती भी नहीं थी। और महमूद साहब मेरा रील ले जाके उनको दिखाए, उन्होंने देखा, मुझे खूबसूरत लड़की है, डांस अच्छा करती, देखती अच्छी, एक्टिंग अच्छी करती, मैं करूँगा, और डबल रोल है वहीदा का और इसका। तो महमूद बोला कर ले यार, अच्छी लड़की। और महमूद के साथ मैंने पहले कॉमेडी में काम किया, वो बेचारा अपना सेक्रीफाइस किया और मुझे हीरोइन बनाया। नहीं तो लोग सेल्फिश होते हैं ना कि इतनी अच्छी लड़की मेरे साथ है, मैं क्यों दिलीप कुमार को दूँ ऑब्वियसली ना। मगर मैं उनकी भी बहुत एहसानमंद हूँ। और दिलीप साहब के साथ भी आपके बहुत रिलेशंस अच्छे थे, घर जैसे ताल्लुकात हो गए थे आपके साथ। सायरा जी के साथ भी अभी बहुत नहीं, अच्छा है मगर आपका। मैं उनके साथ नहीं, उस ज़माने में मैं उनके इतनी करीब नहीं थी। सायरा जी के बाद मैं बनी। सायरा और मैं आज भी फ्रेंड हैं। मुझे वो आज भी बुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, केक मंगाएगी, ये मंगाएगी, वो वेरी जनरस गर्ल। तो दैट इज़ हाउ मैं दिलीप साहब के पास 1-2 बार बैठी भी जाके शादी के बाद। वो फ़ोटो भी आई है, आपने देखा, आप ढूंढिए मिलेगा। तो सायरा जी की वजह से मैं उनके घर में गई थी, अदरवाइज मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं दिलीप कुमार के घर जाऊँ। कैसे चली जाऊँगी ऐसे?
और यूसुफ साहब थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, दूर रहते थे, यू नो, सबके साथ ही टाइप के हीरो नहीं थे वो, उनका एक था अपना रुतबा था भाई। तो और मगर शूटिंग में ही वॉज सो पर्टिकुलर, फर्स्ट शॉट में उनको मारना था और फिर जब मैं मारी तो बोले क्या कर रही कट कट मुमताज़, तो क्या कर रही, मैं बोले क्यों, अरे जोर, वो कुछ पढ़ रहे हैं बैठ के पानी के पास, और मैं जाके बोलती हूँ कि बेशर्म तो यहाँ बैठा है, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। तो मुझे बोले कट कट क्या कर रही है, मैं बोले क्यों क्या हुआ, बोले अरे मारी क्यों नहीं मुझे जोर से, मैं मारी, बोले नहीं नहीं मारी वारी नहीं, जोर से मार, ऐसे थे वो। और फिर उसके बाद वी बिकम फ्रेंड्स एंड सायरा यूज्ड टू सिट एंड वॉच व्हेन वी वर वर्किंग। उस वक्त सायरा की शादी हो गई थी ना इनके साथ, और वो सेट पर आती थी। हाँ, वो आउटडोर में था ये सब सीन वगैरह। You are privileged. I mean, you worked with Dilip Kumar, you Yes. worked with Meena Kumari. 2 films, गोमती के और किनारे वो उनकी आखिरी पिक्चर थी मीना आपा की, and दुश्मन. दुश्मन वॉज हिज हर लास्ट पिक्चर, आफ्टर दैट शी पास्ड अवे। So, how was your equation with Meena ji? मीना जी वॉज वेरी वेरी स्वीट टू मी, वेरी नाइस टू मी। और मैंने बंगला भी उनका मैंने ही ले लिया था ना, वो बोल रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती मुमताज़ एंड आई वांट टू सेल दिस बंगलो, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो बंगलो फिर मैंने ले लिया। मेरी बहन रहती है, सब रहते हैं, और मेरी बहन ने मुझे बोला कि अभी तू शादी करके जा रही है, इस बंगले का क्या भाव है, बोल मैं तुझे दे दूँगी। मैं बोली मैं अपनी फैमिली से कैसे पैसे मांग सकती हूँ, मैं बोली आप रहिए, और मुझे अभी बंगले की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह के फजल से मेरे हस्बैंड के पास 1 करोड़ घर है आज भी, बड़ा नहीं बोलती, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं बोली ये घर में क्या करूँगी मैं, मेरे फैमिली को निकाल के मैं अकेली जाके रहूँगी वहाँ, दिस नो सेंस। तो मलिका जिस घर में आज रह रही है वो, मीना आपा से ख़रीदे थे हम लोग। अच्छा, कार्टर रोड पे जो रह रही है। अच्छा, वो मीना कुमारी का था। दैट इज प्रीटी क्लोज टू राजेश खन्ना साहब। हाँ। आशीर्वाद। हाँ, बहुत क्लोज था। और मैं घड़ी घड़ी वहाँ चल के जाती थी, अंजू जब उनके साथ थी ना, तो अंजू बुलाती थी, बिठाती थी। और मेरी जब एंगेजमेंट भी हुई मयूर से, तो मयूर को ले जाती थी, हम लोग बैठे थे, और काका हम लोग को इतना संभालते थे, अंजू संभालती थी, ये पियो, ये खाओ, वो खाओ, क्योंकि हमारे फिल्म लाइन वाले तो बड़े दिल के होते हैं ना, खाने पीने के मामले में जो चाहिए। तो अंजू जब से आज भी मेरी फ्रेंड है ना, आज भी मैं जाती हूँ। ऐसे लोगों का मानना है, ऐसे लोगों, कई लोग बोलते हैं कि मेरा चक्कर था राजेश खन्ना नहीं। से। क्या था फिर? उस पर आप काफ़ी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशंस दे चुकी हैं, बट आशीर्वाद बंगलो नहीं आशीर्वाद टूटना तो चाहिए उनका था, था। नहीं टूटना चाहिए था। अब इसके बारे में तो आपको उनके फैमिली से बात करना चाहिए, मैं कैसे बोल आपको दुख हुआ, मुझे हुआ। ऑब्वियसली मुझे आज भी वो बिल्डिंग बन गई है देख के मैं बोलती हाय मेरे हीरो का घर था ये, आज भी बोलती हूँ। आई एम अ वेरी इमोशनल बीइंग, अ लियो, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। व्हेन आई लव समबडी और आई मेक फ्रेंड, आई मेक फॉर एवर। मैं ऐसा नहीं है कि इधर मुंह मार उधर मुंह मार उधर, नहीं, ऐसी नहीं हूँ मैं। एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू अंजू एंड काका, और उन्होंने मयूर को भी इतना प्यार से नवाजा, जाते थे ड्रिंक देते सब। तो होता है ना लाइफ में कि नहीं, आप बोलिए आप। क्योंकि वहाँ उनका एक सपना था कि म्यूजियम बने तो उनकी डेथ के बाद। हाँ, मगर जब वो गुजर गए तो अक्षय जी ने पता नहीं क्यों बेचा, क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम था, ये मुझे नहीं मालूम है। मैंने ये सुना था कि उनका कुछ आपस में था प्रॉब्लम, तो उन्होंने बेच दिया। अब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, और जब मालूम नहीं हो तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, झूठ। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज द रीज़न, क्या रीज़न था, क्यों बेच दिया बंगला, मुझे नहीं मालूम। इतना बड़ा लैंडमार्क, इट्स अ मॉन्यूमेंट। तो मैं तो आज भी देखती हूँ जब वो बिल्डिंग में बोलते हाय दिस वाज माय काकाज माय काकाज बंगलो। आप तो पूरे घर में गए होंगे अंदर। काका के यहाँ? हाँ। ऑफ कोर्स वी वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो क्या, मेरा मियाँ भी कितनी बार गया है मेरे साथ, मयूर, और इतने फूलों की तरह संभालते थे वो लोग सब। मगर आज भी मैं किसी के भी घर जाती हूँ, मैं धर्मेंद्र जी के घर गई उनके गुजरने से तो बहुत पहले मेरी बहन के साथ, वो फ़ोटोज़ अभी भी आते हैं। उनकी वाइफ ने हमको इतने प्यार से नवाजा, सब खाना पीना सब ऑफ़र किया,
So I have been always very close to all my friends. All my जितने हीरो हैं ना, they were all very close to me. Very very close to me. मैंने कभी ये नहीं सोचा, वहाँ पर एक्स्ट्रा लोगों के लिए इतना बड़ा अलग जगह रखते थे जहाँ वो लंच टाइम वो लोग वहीं खाना खाते थे, और मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट हीरोइन थी. जैसे लंच हुआ तो मैं जाके ठोकती थी. सरोज तभी पहले इतनी बड़ी डांस वो नहीं थी. सरोज खान. मैं सरोज, हाँ मम्मू आ. मैं बोली देखो भाई, अभी मेरे को सबका खाने में से टेस्ट करके देखना है, जिसका खाना अच्छा होगा मैं उसका खाऊंगी. सरोज हमेशा बोलते थे मेरा खाना अच्छा है. मैं बोली नहीं, मुझे जिसका अच्छा लगेगा मैं उसका खाऊंगी. सबके यहाँ से किसी का कुछ हंसाती थी, सब करती थी. तो आई वॉज लाइक दैट. मैं बहुत फ्रेंडली टाइप की थी और आज भी हूँ. You knew Saroj Khan will become the number 1 choreographer of India? Yes, there was no doubt. Because जिस मास्टर से उन्होंने सीखा है, they were the best in whole industry. उनसे अच्छा हीरालाल सोहनलाल से बेटर तो कोई था ही नहीं डांसर. और सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप्स देते थे. उनका स्टेप्स मीन्स सोहनलाल जी का है, हीरालाल जी का डांस. तो मैं बोलती या अल्लाह अब क्या करूँ मैं, अभी तो फंस गई मैं. और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं 10-10 दिन रिहर्सल करूँ. आई वॉज सो बिजी. 7 to 2, 2 to 10 शूटिंग करती थी मैं. आई हैड सो मेनी फिल्म. तो दिल धक धक करने लगता था. और वो उनकी असिस्टेंट उनसे सीखी है तो वो तो सवाल ही नहीं उठता ना, सवाल ही नहीं उठता. वो सरोज जी स्ट्रिक्ट? ऐसा कहते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी. हाँ मास्टर जी बोलते हैं. मगर मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मैं सरोज को बहुत पहले से जानती हूँ. व्हेन शी वाज नॉट इवन, शी वाज इन अ ग्रुप डांसर. शी वाज अ ग्रुप डांसर. और फिर बाद में वो फिर डांसर बनी. उसके बाद इनके साथ सीखी. एंड शी वाज ऑलवेज, इवन दो शी वाज अ ग्रुप डांसर, शी वाज अ वेरी गुड डांसर. उसमें उनमें था जैसे मैं छोटी थी तब से मैं लोग बोलते थे कि मुमताज़ कुछ बनेगी. वो सरोज थी. एंड शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, वेरी हार्ड. तो जब से मैं जानती थी तो उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने मुझे मूवमेंट बताया और मैं नहीं कर सकी या नहीं की. तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे. You had a good friendship with Feroz Khan. We spoke about that earlier. How about Sanjay? They were brothers. संजय खान, हाँ, वो थोड़े इंट्रोवर्ट थे. और उस ज़माने में शायद जरीन जी उनके साथ थी और फिर उनकी शादी भी हो गई थी. और फिरोज़ से मैं जब से जानती हूँ, जब उनकी शादी नहीं हुई थी. ही हैड 1 or 2, एक इंग्लैंडियन गर्ल थी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी आई न्यू, बट शादीशुदा नहीं थे वो. तो ही वॉज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड हम लोग अच्छी शूटिंग वूटिंग करते थे. एंड मैंने उनकी फिल्म में भी तो काम की ना. उन्होंने जो बनाई थी पिक्चर तुम मिले प्यार से, जिन्हें जीना गवारा, वो गाना कितना बड़ा हिट है. हम लोगों ने जो वहाँ का किया था, बेरूत में किया था. अपराध, हाँ, अपराध फिल्म. तो आई वॉज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिम. अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतना खूबसूरत हीरो था तो मुमताज़ को कुछ ऑफ़र किया कि नहीं किया, कि रोमांस था कि नहीं था. नहीं, बिकॉज़ जब मैं उनसे मिली, उनकी एक इंग्लैंडियन गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम एंगेलिका था. ही वॉज़ वेरी क्लोज टू हर. फिर पता नहीं उनकी शादी नहीं हुई, क्या हुआ पता नहीं. और ऐसी दुनिया की कोई औरत नहीं होगी जो फेरोज़ खान को देख के फिज़िकली अट्रैक्ट ना हो. ही वॉज सच ए गुड लुकिंग मैन, वेरी गुड लुकिंग मैन. मगर जो खूबसूरत आदमी है या जो भी खूबसूरत औरत है, दैट डजंट मीन यू हैव टू हैव अ अफेयर. ये ज़रूरी नहीं है. बट वो बहुत इज़्ज़त करते थे, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही जगह के. वो भी मुस्लिम थे, वो भी ईरानी फैमिली से हैं, हम भी ईरानी फैमिली से हैं. उनकी मदर ईरानी थी. तो वी वर लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड. और आज भी मैं, अकबर भी जो उनका भाई है छोटा, आई एम वेरी क्लोज. मैं उनके यहाँ जाके आज भी खाना वाना खा के खूब दबा वबा के आ जाती हूँ. और वो हमेशा बुलाते हैं. और वो खान फैमिली में तो वहाँ से वहाँ तक खाना लगता है, आज भी लगता है. Very very generous people, very very generous. Yeah, I think he had a party about a year ago when you had gone there. अकबर खान. नहीं, अभी भी जब मयूर था, मैं मयूर को लेके गई थी, क्योंकि वहाँ पर वो किसी की बर्थडे पार्टी थी अभी. अच्छा, मयूर जो अभी 15 दिन पहले आए थे बॉम्बे में. हाँ, हम दोनों गए, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी ना उनकी बेटी की. तो मैं पहले अक्की के पास गई, अक्की के पास बैठी और अक्की को बोली कि मैं आ रही हूँ. उससे पहले वहाँ से वहाँ तक टेबल लग गया था. मुमताज़ खा के जा, मयूर, मी, हम लोग बैठे. फिर उनके पास बैठी. उसके बाद फिर मैं वहाँ गई उनके, क्योंकि उन दोनों का घर आजू बाजू में ही है ना.
ये बंगला अकी का है और क्रॉस करके जाओ तो उनका है। इनको अकी कहते हैं क्या इंडस्ट्री में? अकबर है ना उनका नाम। हाँ, तो आप बुलाती हैं अकी? मैं अक्की बोलती हूँ बिकॉज आई Okay. नो द फैमिली व्हेन आई वाज सो यंग बिकॉज यार। अक्षय कुमार को भी अकी बोलते हैं। अच्छा नहीं नहीं, ये इनको तो मैं बहुत ही बचपन से जानती हूँ, इसीलिए आई एम वेरी क्लोज टू देम। मैं अकबर है उसका नाम, मगर मैं अकी ही बोलती हूँ उसको। तो संजय खान और जरीन से इतना मतलब फ्रेंडशिप नहीं थी? नहीं है क्योंकि वो संजय फ्रेंडशिप, रिजर्व थे। नहीं नहीं, फ्रेंडशिप तो आज भी है, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन समहाउ कभी देखिए, अभी 3-4 भाई हों, अभी ज़रूरी नहीं चारों भाइयों की फैमिली से आप क्लोज हो सकते हैं। तो आई वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हिम, दो आई डिड 4-5 पिक्चर्स विद हिम ऑल्सो। हाँ, आई वॉज मोर क्लोज टू फिरोज़ खान फैमिली। तो उनके साथ अभी देखो मेरी बेटी की शादी भी हो गई उनके साथ, बच्चे भी हैं, इतने प्यारे इतने खूबसूरत बच्चे हैं कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन ये मुकद्दर है ना सब, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 भाई हो तो सबके साथ मैं क्लोज हूँ। सो आई वॉज मोर क्लोज टू फेरोज़ एंड ही मेड अ फिल्म विद मी। मेरी आंटी आई थी मेरे साथ आउटडोर में, वहाँ हम लोग गए थे, बेरूत में गए थे, बेरूत में शूटिंग की हम लोगों ने। आप कहती हैं कि आपकी आंटी हमेशा सेट पर रहती थी? आंटी या मेरी खाला और मेरी नानी, जब तक नानी बुढ़ी हो गई आती थी, उसके बाद आंटी टेक ओवर की। तो जब ये अपराध में बिकनी का सीन हुआ, यू सेड इट्स फाइन एस्थेटिकली, ही टोल्ड यू आई विल कट इट अगर आपको अच्छा नहीं लगा। Yes, I know that, and I think you have said it before. But what about the auntie who was present on the set? Did she have some reservations? Did she feel awkward? नहीं, देखिए जब मैंने इतने इनके साथ जब मैं पिक्चर की काफ़ी फिल्मों में काम कर चुकी थी, काफ़ी हिट दे चुकी थी, तो मेरी माँ ने ये कहा, मैं उनको माँ बोलती थी, आंटी हैज़ ब्रॉट मी अप, आई वॉज मोर क्लोज टू। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटे, तूने आज तक कभी नंगे कपड़े नहीं पहने। तो मैं बोली हाँ मामा, आजकल इसको लंगा नहीं बोलते, इसको बिकिनी बोलते हैं। तो बोलने लगे नहीं, वो तूने ऐसा कपड़ा नहीं पहना। तो ऐसा कर, फिरोज़ तो अपने घर का आदमी है, उसको तू एक बार पहन के बता, अगर वो बोलेंगे कि यू आर नॉट लुकिंग बैड, क्योंकि मैं हमेशा से हरी भरी थी। देखिए आज भी हरी भरी हूँ, दुबली पतली तो हूँ नहीं मैं, मगर कोशिश करती हूँ। तो मेरे को बोले कि तू देख और उनको देख, एक कुछ भी शॉट ले ले, अगर तू खूबसूरत लगती है तो यू आर एन आर्टिस्ट बाबा, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क। अगर तू खूबसूरत लगती है, तुझे लगता है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, और फिरोज़ से पूछ, क्योंकि ही इज़ अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड फिरोज़ वॉज ऑल्सो वेरी चूज़ी। ऐसा नहीं था कि वो घटिया लड़की लगे और ले ले, नहीं। तो बोले ठीक है। तो ये सब वी हैव गॉन थ्रू ऑन द सेट, ऑन बीच पे था वो। तो फिरोज़ बोलने लगा कि देख मुमताज़, तू ये, मैं बोली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं कुछ करूँगी, 4-5 शॉट है तो करूँगी। तो बोले अच्छा, मैं 4 ही शॉट है उसमें, देखिए आप, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 शॉट है। तो बोले अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं काट दूँगा। मैं बोली प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस। फिरोज ने आंटी को समझाया थोड़ा बहुत? फिरोज़ बोले कि आप फिक्र मत कीजिए, आई नो आप जिस ज़ात के, हम भी उसी ज़ात के हैं, वो भी ईरानी, हम भी ईरानी। तो बोले मगर आपकी बेटी का 3 या 4 शॉट ही लूँगा, और अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं काट दूँगा। तो बोले, मेरे को ईरानी में बोले मिखाई बोकोनी ना मिखाई बोकोनी। तो मैंने बोला मी को नाम ना ना मी बिना मिन, देखता हूँ अंदर क्या होता है। तो फिर मैंने कर लिया, और फिर मैंने देखा आई वॉज नॉट लुकिंग, मुझे लगता था मैं बहुत मोटी लगूंगी, क्योंकि आज भी मुझे, मैं इतनी दुबली हो गई फिर भी लगता है मैं मोटी हूँ। वो हर हीरोइन को लगता है, नहीं हर हीरोइन, बॉलीवुड में तो खास करके। नहीं मैं शुरू से हरी भरी थी ना, थोड़ी दुबली पतली तो थी ही नहीं मैं। तो फिर उसने बोला 4 शॉट है, 3-4 शॉट है, मम्मू रख लो। मैं बोली हाँ रख लो। तो और उसके बाद वो, और आज का दिन मैं कभी बिकिनी नहीं पहनी। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। ऐसे बहुत मेकर्स तो बहुत आए होंगे जो बोलेंगे कि मैंने बोला अगर आपने अपराध में किया है तो हमारी पिक्चर में क्यों नहीं? कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है, आगे अल्लाह के हाथ में। आगे मुमताज़ के हाथ में? नहीं मुमताज़ के हाथ में नहीं। मैंने बोला कि देखिए एक ने कर दिया, सब हो गया, वो सेम फिर चीप लगता है ना। एक ही आदमी 10 एक ही चीज़ अच्छा भी नहीं लगता। अच्छी चीज़ एक बार आ गई 2 बार, उसके बाद घड़ी फिर वो मोनोटोनस हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। आपको वो दिन याद है जब आपने और फिरोज़ ने पहली बार इस बारे में बात किया कि आपके बच्चों को
प्यार हो गया है नताशा और फरदीन को? नहीं, उनको प्यार नहीं हुआ था, इट वॉज अरेंज्ड मैरिज। आप कभी एक भी बता दीजिए फोटो या कोई भी चीज़ जहाँ मेरी बेटी उनके साथ घूम रही है या फिर रही है, नो। फिरोज़ खान ऑलवेज यूज टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ मी, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड थी, सो वी वर नेवर वेरी क्लोज दैट वे फिजिकली। बट ही, भाई फिरोज़ खान को कौन सी लड़की नहीं पसंद करती थी, आप बताइए। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसमेस्ट गाय इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, पहले भी था और आज भी उसके बराबरी में कोई नहीं। दैट इज़ माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। तो उनको नताशा अच्छी लगी, आते थे लंदन आके बैठते थे, मयूर के साथ बात करते थे, मयूर वॉज गुड फ्रेंड ऑफ। तो एक दो बार ये भी घर आया, तो दे लाइक्ड ईच अदर। तो फिरोज़ बोलने लगा, मयूर व्हाट डू यू थिंक, ये जोड़ी अच्छी है, बच्चे भी खूबसूरत होंगे अगर आप कहें तो। और अच्छा खूबसूरत आदमी बच्चा आज भी इज़ सो गुड लुकिंग एंड कल्चर एंड वेल रेड एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी बिग वे, अच्छी जगह पढ़ा लिखा लड़का है। तो हम लोग नताशा को पूछे, मम्मा यू लाइक, बोली या मम्मा आई लाइक हिम। तो शादी कर दिए, क्योंकि उनकी फैमिली भी अच्छी थी, उनकी भी कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं थी फिरोज़ खान की, वो भी बहुत रुबाब वाले आदमी थे भाई। फरदीन हैज़ वर्कड ऑन हिमसेल्फ अ लॉट, वो पूरी वापस शेप में आना, बीच में जो वेट पुट ऑन कर लिया था, और अभी अच्छा उनका छोड़ो, मेरे को कैंसर में आपने देखा मैं कैसी थी, कितनी मोटी हो गई थी मैं। कैंसर जब हुआ था, मुझे जब अवार्ड मिला, आप देखिए, आई एम लाइक अ हिप्पोपोटामस देयर व्हेन दे आर गिविंग मी अवार्ड, आई एम सो फैट। मैं भी तो आज देखो फिर दुबली हुई। अगर आपको कुछ लगना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो वांट्स टू नो यू। मैंने भी उतनी मेहनत की और आज भी करती हूँ मैं। आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई बॉडी, ऑन माई फेस। लोग सोचते होंगे कटा 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 वटा की, कुछ नहीं। आई डू लॉट ऑफ मसाज ऑन माई फेस, आई पुट मास्क ऑन माई फेस, आई लुक आफ्टर माई हेयर, एवरीथिंग। नकली कुछ भी नहीं, ना आई लैशेज़ है, ना आईब्रोज है, ना बाल है, ना कुछ, एवरीथिंग। आई वर्क वेरी हार्ड। सो दैट इज़ हाउ यू नो फिरोज़ वॉज ऑल्सो डूइंग एक्सरसाइज। उसका बेटा भी काफ़ी एक्सरसाइज करता था। ईरानी लोग तो वैसे भी खूबसूरत होते हैं, गोरे होते हैं, खूबसूरत, हेरिडिटरी काउंट्स ना। अभी देखिए मेरे एज के कितनी हीरोइन है जिनके सर में बाल भी नहीं होंगे, पर आप ये देखिए मेरे सारे अपने ही बाल हैं, कोई कुछ नकली नहीं है। इट्स ऑल माई ओन हेयर, नो विग, नो। ख़ानदान पे भी होता है ना, इफ़ योर हेरिडिटरी इज़ गुड तो हर चीज़ अच्छी होती है, रंग अच्छा होता है, आँखें अच्छी होगी, हाथ पैर फिगर हर चीज़। तो इफ़ यू आर बॉर्न इन अ हेरिडिटरी लाइक दैट, तो वो तो अल्लाह का दिया हुआ ना, हमारे हाथ में नहीं है। और जिनके सर में बाल नहीं रहते वो नहीं रहते, गिर जाते हैं। कितने हीरो के बाल गिरे हैं। मगर ये एक चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। आप देखिए ईरानी मुस्लिम्स, हमारे सर के बाल जल्दी नहीं गिरते। आप देखिए जितने पाकिस्तानी हीरो उनके सब अपने बाल हैं, कोई विग नहीं लगाता वहाँ। सबके अपने ओरिजिनल बाल। इट्स द ब्लड, इट्स द हेरिडिटरी। देन यू इनहेरिट ऑल दीज थिंग्स नो, बाल से लेके, आँख से लेके, बॉडी से लेके, कलर से लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही गोरी हूँ, मुझे थोड़ा सांवला कलर पसंद है, लेकिन आई हैव नो चॉइस। यहाँ तो हमारी हीरोइंस गोरे बनने के लिए इंजेक्शंस लेती हैं बॉलीवुड में। कौन सा इंजेक्शन? पता नहीं। रियली? ये उड़ाई हुई बात तो नहीं, बेचारे खामखा लड़कियों के पीछे पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आजकल तो आई थिंक हर एक चीज़ के लिए हर मर्ज की दवा है, जैसे कहते हैं ना। नहीं, मगर इंजेक्शन करने से इंसान गोरा हो जाता है। डू यू बिलीव इन दैट? तो वो अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। आई वुड सजेस्ट नहीं करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कब किसका क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा बोल नहीं सकते। अभी तो दुबले होने के लिए भी लेते हैं इंजेक्शन, ये वो। मैंने तो कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैंने आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लिया दुबले होने के लिए। कोई माँ अपने बच्चों की कसम झूठ नहीं खाएगी, नेवर। एक्सरसाइज करो, देखिए ना, ये आप सामने दिखा, सामने आपके पढ़ाई है, रोज 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं। आजकल ये वेट लॉस का तो बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं देखिए ना जी, मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपको फिल्म में काम करना है और हीरोइन बनना है तो वेट लॉस नहीं रखेंगे तो कैसे काम मिलेगा? आप बताइए मुझे। तो वो भी बेचारी हीरोइनों को काम करना है तो
वेट करना ही पड़ेगा ना कम। मगर मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये इंजेक्शन लेके दुबले हो या ये मुझे नहीं लगता कि आगे चल के उनके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नहीं करना चाहिए, मेहनत करके करिए, दैट्स माय ओपिनियन। मैं आपको एक लेटेस्ट फैक्ट बता दूं, शायद आपको पता भी होगा। रिब्स जो है निकाला है लोगों ने, निकाला है स्पेशली हीरोइंस ने, टू हैव अ फ्लैट स्टमक। अब वो सच भी है कि बेचारों के लिए झूठ बोलते हैं। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो? अभी मेरे को हम सुनते हैं मुमताज़ी, इतना हाँ, सुनते बट हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, आपसे मैं ये पूछती हूँ एक बात सीरियस। सब लोग बोलते थे मेरा और राजेश खन्ना का चक्कर चल रहा है, हाँ, आपने सुना होगा वो। अच्छा, तो वाई दे सेड दैट? आज तक कभी उन्होंने मुझे रूम में उसके साथ पकड़ा, या मैं उसके घर में गई थी वहाँ पकड़ा, या मैं शूटिंग में, आप कोई भी प्रोड्यूसर से पूछिए कि रूम में गई थी उसके साथ, क्या? वाई दे यूज्ड टू से, वाई? सो यू आर सेइंग झूठ बात। आप कितना भी जोर से बोलो, कितनी बार भी बोलो, अगर झूठ है तो झूठ ही है। झूठ ही है। मेरे आपको अभी भी मैं चैलेंज करती हूँ कि एक आदमी अगर आपको बोलेगा ना हमने राजेश खन्ना और मुमताज़ को रूम में पकड़ा था, या राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ कोई भी ऐसी बात अगर हरकत देखी हो तो बताओ, बोलो मुझे, और वो आदमी को सामने ला के बिठाओ मेरे साथ। किसी के साथ भी अगर आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती ना, अरे इसके साथ इसका चक्कर है, ये चक्कर। आजकल लोगों का दिमाग जो है ना, गंदा ही दिमाग। कोई बड़ी मैगजीन स्टारडस्ट सिनेब्लिज में छप गया था दैट राजेश खन्ना एंड मुमताज़ आर इन लव। अरे सारे लोग बोले, अभी मैं तो तवज्जो भी, इम्पोर्टेंस भी नहीं देती इस बात पे। जो बात झूठ है, अभी आज उसकी जो गर्लफ्रेंड है, कितनी अच्छी फ्रेंड है मेरी आज भी, अंजू। बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, और ख़ास करके औरत ज़ात के लिए झूठ बात नहीं करना चाहिए। जब तक आप आँख से नहीं देखे हो, कोई भी एक इंसान तो आँख से देखता है ना। मैगजीन से मुझे याद आ रहा है कि एक मैगजीन ऐसी थी, आई थिंक इट वाज स्टार एंड स्टाइल, which देवयानी produced a very objectionable article which Devyani wrote, हाँ, उसने तो something बोला, about your father. हाँ, उसने तो बोला इसका मुमताज़ का फादर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो मैंने उसको कोर्ट में ले गई ना, आई टुक हर इन कोर्ट। और मेरे फादर को फ़ोन की मैं, मेरे फादर तो ईरानी थे, वो हैदराबाद में दूसरे होटल्स डाल के ठहरे थे, दूसरी शादी किया था उन्होंने। तो मैंने बोला डैडी, तो मरने तक उनको हिंदी नहीं आती थी। बोले लगे कैसा है मेरा बच्चा, तुम क्या है, बोलो हम तेरा हमारे लिए क्या कर सकता है। मैं बोली देवयानी एक लड़की है। बोली हाँ, कौन है वो फिल्म में नहीं थे ना, तो राइटर थी, और वो बोली कि मेरा बाप ही नहीं है। तो बोले क्या, तो फिर हम क्या है? मैं बोली पता नहीं तो बोले क्या मतलब? मैं बोली आप आएंगे कोर्ट में खड़े रह के बोलेंगे और आपका ब्लड दें कि आएगा, कॉल आएगा, कभी आओ मेरा बच्चा। मैं बोली मैं आपको बताती हूँ। देवयानी को पता चल गया कि बाप आ रहा है कोर्ट में खड़े रहने, और उसको मैं बोली तेरे को जेल में डालूंगी। मैं नहीं डाली तो मेरा नाम मुमताज़ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैं वो देवयानी को मैं बोली यार, अरे गलती हो गई, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, लोग बोल रहे थे। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है। तो मैं बोली ठीक है, लोग कहते थे, तो आपने मुझसे पूछा? बगैर पूछा आपने ये कैसे बोल दिया तेरा कोई बाप ही नहीं? अगर आप मुझसे पूछते कि मुमताज़ तेरा कोई बाप है, कहाँ रहता है, क्या रहता है, तो मैं आपको क्लियरली बता देती, एड्रेस भी देती थी, हैदराबाद में जहाँ उनका घर था, हर चीज़ देती थी। तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया मुमताज़ का तो बाप का कोई ठिकाना नहीं, आपने मुझे हराम की औलाद बना दी, ये तो बड़ी बदतमीज़ी की बात है। तो बेचारी रोने लगी। अच्छा, मुझे ऐसे मालूम पड़ा था। मैं बोले मालूम पड़ने पे ऐसा नहीं करना चाहिए, यही मुझे आप लोगों की बात अच्छी नहीं लगती, मैगज़ीन वालों की मुंह देखी बात कुछ भी लिख देते हैं, ये बदतमीज़ी है ना। तो मैं बोली आई एम टेकिंग यू टू कोर्ट। नहीं मुझे माफ़ करो, मैं क्या करूँ? मैं बोली 3 या 4 बार तेरे ही जहाँ तूने लिखा था ना बाप ने, वहीं लिख के सॉरी मेरी गलती हो गई थी, मुमताज़ का फादर है और हैदराबाद में है और अब्दुल समद अस्करी उसका नाम है और मेरे से गलती हो गई। 4 बार लिखवाई मैं उससे, आप किसी से भी पूछिए। शी रोट। तो मैंने बोला जाते जी माफ़ किया। उसके बाद कभी मुलाकात, कभी इंटरेक्शन? हाँ मिली, आई थी। क्यों, हमारे राजेश खन्ना की मेरी किधर शूटिंग हो रही थी, वो आउटडोर में आके भी बैठी थी ना कहीं आउटडोर में। वो अभी भी आता है कभी कभी, यू नो, या शूटिंग एंड लोग आए हैं, हॉलीवुड के कुछ आए थे लोग, दे वर टॉकिंग एंड शी वाज देयर आल्सो। मगर आई थिंक शी वाज इन लव विद राजेश खन्ना, शी वाज अ फैन ऑफ राजेश खन्ना।
तो शी यूज्ड टू बी वेरी जेलस ऑफ मी कि व्हाई शी इज सो क्लोज टू हिम. दैट इज पॉसिबल. अब मैंने ये सुना था, अब मुझे नहीं मालूम सच है क्या झूठ, मैं खाली कह रही, मैंने ये सुना था. जब देखा नहीं हो तो किसी के लिए बोलना भी गुनाह है. मैंने 10 आदमी से सुना, कह रहे राजेश खन्ना तो जहाँ जाता है ये सारी ये देवयानी पहुँच जाती है, शी मैडली इन लव विद हिम. अब सच है या झूठ है मुझे नहीं मालूम, अगर झूठ है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे. आज 17 अप्रैल है. कल 16th was संजय खान and Zareen's wedding anniversary. जो गया कल था. कल. हाँ मुझे The मालूम first anniversary which I mean Zareen is not there. आई नो. So did you go to their house? मुझे तो पता भी नहीं था, अभी आपसे No, सुन did रही. you go to their house after she passed away? Any? या वैंड क्यों उस दिन पार्टी थी ना उनकी घर में. अच्छा, अकबर के वहाँ. हाँ, नहीं अकबर के नहीं, फराह अली खान की बेटी का बर्थडे था. हाँ, हाँ. तो वहाँ मैं गई थी ना, मैं मयूर. अच्छा, आप गए थे? हाँ ओके. गई थी, मैं डेफिनेटली गई थी. अक्की के पास गई पहले, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ के वहाँ चली गई, उनका घर आजू बाजू में है. वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, हाउ कैन नॉट आई गो. अभी इनवाइट नहीं करते तो नहीं जाती थी, इनवाइट किए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाती. मैं थोड़ी झिझकती हूँ कहीं भी मून मारने के लिए, और कोई बोला अरे इसको तो बुलाया भी नहीं, बस बेशर्म आ गई यहाँ. इसलिए मैं जाती नहीं कहीं until they invite me. आप अवार्ड्स को कितना महत्व देते थे? क्योंकि आपने इतनी हिट फिल्म्स दी, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ आपके बारे में तो अवार्ड्स आई थिंक जस्ट वन, खिलौना. अरे मेरे अवार्ड्स ला के बताए इनको. ओ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स वगैरह नहीं बोल रहा हूँ मैं. बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फिल्म फेयर. आधे अवार्ड यहाँ है और आधे दूसरे घर में है ना. यहाँ अभी कितने अवार्ड है? 2 है, बताओ. बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर वाज जस्ट वन. वो भी है मेरे पास 2-3 है. अभी मेरे आधे इस घर में है, आधे लंदन में. आपको लगा कि आपको ज़्यादा मिलने चाहिए थे? अब देखिए वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी देखिए सब मिल के, पहले तो सब जजेस ही डिसाइड करते थे हम किस खेत की मूली है. तो जो डिसाइड करते थे देते थे, तो हमको बुला देते तो हम ले लेते थे. और आप हर अवार्ड फंक्शन में जाते थे? हाँ, जब भी मुझे अवार्ड मिला मैं गई हूँ. अनटिल कहीं आउटडोर में हूँ और फंक्शन हो वो बात दूसरी हो, लेकिन जहाँ भी मुझे बुलाया गया मैं इतनी तो इज्जत रखती हूँ कि हमारे अवार्ड मीन्स ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना. तो आपको पहले से ही बता देते थे कि आपको अवार्ड मिलने वाला है? थोड़े दिन पहले, सबको आज भी बताते हैं पहले कि आपको आजकल तो सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको अवार्ड मिलने वाला है. नहीं काफी बैठे रहते हैं, 1 करोड़ बैठे होते हैं वहाँ. नहीं, हार्डली. मैंने तो टीवी पे देखा है कि लोग कितने बैठे हुए. नहीं देखा है मैंने. जो अवार्ड लेने वाले हैं या फिर जो परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज पर? नहीं, ऑडियंस बैठते हैं हजारों. आई एम टेलिंग यू, यू गो एंड सी अगेन. आप वापस से एक नज़र डालिए, क्योंकि मैं अवार्ड फंक्शन का शो रिसेंटली देखी थी. आई थिंक सेम अवार्ड जो मैं ले चुकी हूँ पहले, उसी टाइप का कुछ अवार्ड था अभी थोड़े दिन पहले. मैंने ऐसे सुना है कि एक्टर्स सीधा बोल देते हैं, देखो अगर मुझे नहीं मिल रहा है या मुझे परफॉर्म नहीं करना है जिसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तो नहीं आ रहा. तो मुझे तो कोई 1 पैसा भी नहीं दिया आज तक. इतने अवार्ड दिए. ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, आजकल की बात कर रहा हूँ. अरे डोंट लिसन इडियट्स, दे जस्ट टॉक रबिश. टेल देम टू प्रूव इट देन. आप लोग प्रूफ तो कभी मांगते नहीं. मुझे जब बोले थे कि राजेश खन्ना के साथ चक्कर है, तो मैंने बोला एक इंसान आके बोले कि कभी उसने मुझे राजेश खन्ना के साथ देखा है, तब मैं मानूं. या आउटडोर शूटिंग में, या आउटडोर में रूम में थी. ऐसे आप लोग को भी पूछना चाहिए कि आप लोग ऐसे बकवास बातें क्यों करते हैं. व्हाई यू टॉक रबिश. यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्ट ही नहीं करता. दैट इज़ रॉन्ग. नो, वेरी रॉन्ग. आई वुड सजेस्ट, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को क्लियर करना चाहिए बातें लिखने से पहले. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. मुमताज़, टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, वो कौन सी फिल्म थी जिसके बाद आपने अपनी फ़ी रेस की कि इतना नहीं बट 25% मोर, 50% मोर? मैं आपको सच्ची बोलूं, कसम खा के मुझे वो याद नहीं है कि किस फिल्म के बाद मैंने रेस की, लेकिन काफ़ी सालों तक मेरी फिल्म ये आपको मालूम है कौन बताएंगे? प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझे दिए, पैसे दिए.
आप उनसे पूछिए ना, सिप्पी वगैरह सब अभी भी हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर कि कब हमने फीस बढ़ाई। इट इज़ डिफ़िकल्ट। दो रास्ते, तेरे मेरे सपने, मेरी कितनी पिक्चरें हिट हुई है, मैं बड़ा नहीं बोलती, माफ़ करना, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर कि प्रोड्यूसर से ये आंसर कीजिए। कभी आप किसी प्रोड्यूसर की अगर इंटरव्यू लें तो उनसे पूछिए कि ये सारी बातें उनको याद रहती, हमको कहाँ याद। हमको तो ये एक बात भी याद है कि जब सब लोग जा रहे नहीं थे, कुछ 2 पिक्चर ही कर सकते, 3 ही कर सकते, उसके बाद मुझे तो देव साहब उठा के लेके चले गए थे शूटिंग में हरे रामा हरे कृष्णा की। वो हंगामे हुए थे, वो याद है मुझे कि आप नहीं ले जा सकते मुमताज़ को, 2 पिक्चर के ज़्यादा काम नहीं कर सकती। देव साहब बोले गेट लॉस्ट, और मुझे लेके प्लेन में डाल के लेके चले गए। वो एयरपोर्ट में मैंने सुना कि धर्म जी आए थे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो गन लेकर आए थे। हाँ आए थे, वो मर्द आदमी थे भाई अरे ही मैन थे भाई, वो ही मैन आदमी थे, और बहुत अच्छे दिल के थे, और बहुत ही खुदा ने जन्नत नसीब करे, मैं यही कह सकती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यही चाहूँगी कि वो इंसान वहाँ भी हो तो खुश रहें बस। बहुत ही दिल के अच्छे थे, बहुत प्यारे इंसान थे, और बहुत ही बड़े दिल के थे। और अगर कभी ऑडियंस में कोई सताए या ना, वो पहले जाके उनका मुंह तोड़ देगा, ऐसा आदमी था। कितने हीरो है जो आके हीरोइनों को बचाएंगे। एक दत्त साहब थे, सुनील दत्त साहब। दत्त साहब एक थे ही मैन, जो कोई लड़की के साथ बदतमीज़ी करे तो जाके तमाचा मार देंगे, और एक ये थे। आपने देखा था कभी दत्त साहब को तमाचा मारते हुए? नहीं, देखा नहीं था, मगर भाई हमको पता है ना फिल्म लाइन में कौन सा ही मैन है, कौन है। आप मेरे से मत पूछिए, प्रोड्यूसरों से पूछ लीजिए, अभी जाके कंफर्म कीजिए फिर लिखिए। ऐसा कोई इंसिडेंस बताइए मुझे। नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, मगर ये तो ऑल ओवर था। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। अरे, और अच्छा, जब हमारे एक कौन सी हीरोइन थी जिनको आग में से भी बचा के दत्त साहब, तो नरगिस जी। हाँ नरगिस, कोई जाता है आग में आज कोई जाता है? वो जाके उनको बचा के लाए। दत्त साहब की जैसा आदमी इस दुनिया में नहीं मिल सकता जिन जिन की बात कर रही हैं वो सब बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही मैन हाँ, धर्म जी भी वॉज वेरी ही मैन। आपकी लास्ट इंटरेक्शन धर्म जी के साथ कौन सी थी? मैं उनके घर गई थी, मेरी बहन के साथ, मलका के साथ उनके घर गई थी। उन्होंने मुझे, उनकी वाइफ ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, सब खिलाया, बातें की, सब की। आई वेंट टू हिज हाउस। हम हमारे उनके गुजरने से बहुत पहले 1-2 बार मेरी बर्थडे हुई थी, हमारे बर्थडे में भी आए थे, वो आके बैठे थे। अच्छा, इस घर में? कौन से घर में थे? मेरे 2 या जू पर? या जू क्या होगा, हाँ हाँ, हाँ, बड़ा पार्टी था, वो आए थे वहाँ पर। बहुत अच्छे इंसान थे। पता नहीं, अच्छे इंसान को भगवान ऊपर कमी है ना, अच्छे लोगों की तो जल्दी जल्दी ले लेता है। Have you interacted with his sons, Sunny and Bobby? No, I'm not very close to them, क्योंकि इत्तेफाक ही नहीं हुआ, कभी काम भी नहीं किया हमारे साथ, और वो सेट्स पे कभी आते नहीं थे, तो मिली नहीं ज़्यादा उनसे, मैं मिली नहीं, मगर सुना अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। बाप अच्छा था तो बच्चे भी तो अच्छे तो होंगे ही ना। सुना है दे आर वेरी नाइस पीपल। और सुना है, अभी मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं मालूम, कि अभी सब एक साथ रह रहे हैं, बहुत खुश हैं सब। हाँ, वो एक फ्लोर एक्सटेंड कर रहे हैं। वही सुना है तो मैंने। मतलब वहीं रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग हो रहे हैं नहीं, डैडी नहीं, के बाद? नहीं, क्योंकि ये सुना है मैंने, जो फैमिलीज में कई बार होता है। मगर मैंने सुना है, तो सही है, तो इट्स गुड, नो, दैट मीन्स दे आर गुड हार्टेड, अच्छे दिल के लड़के हैं। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। यू सेड फिल्म्स में वापस आना या फिल्म्स करना शादी के बाद पॉसिबल नहीं था। नहीं, मेरे लिए नहीं था पॉसिबल। क्यों नहीं था? यस, आपके लिए ही कह रहा हूँ। बिकॉज हम ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ना। Yeah. Did your daughters Natasha and Tanya nurse any ambitions? They got offer, देवानंद जी ने उनको ऑफर किया था अपने, कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ, काम करो, बट माय हस्बैंड मुझे काम नहीं करने देते, तो बच्चों को कैसे काम करने देंगे।
तो he refused. He said no. Your daughter was excited? No. They are brought up to work in industrialist में, इधर उधर, वो कहाँ करने वाले, फिल्म में काम करने का चांस ही नहीं. मेरा हस्बैंड won't allow. अभी मैंने सुना मयूर उनको ट्रेन कर रहा है अपने बिजनेस में. जहाँ और यही कहाँ दोनों को? लड़का ही नहीं, दोनों लड़कियां ही तो है मेरी. अब उनके बच्चे हो गए हैं, अभी तो 3-4 लड़के हो गए, तानिया के भी, नताशा. मगर वैसे देखा जाओ तो 2 ही लड़कियां मैंने पैदा किए थे ना. तो अब उनके तो बच्चे तो हुए हैं, वो तो लड़के हैं, मैं छोटे हैं. जब तक वो बड़े होंगे बेटियां संभाल लेंगे, हम जाने के बाद वो संभालेंगे, उन जाने के बाद फिर वो संभाल. दैट्स हाउ थिंग गोज ना. क्योंकि अभी तो बेटियां संभालेंगे, हम चले जाएंगे, हम और हमारे हस्बैंड जब जाएंगे तो वो लोग संभालेंगे. What are your favorite moments with your grandchildren? माई फेवरेट मोमेंट क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन जब भी आएंगे, जब करेंगे, गोद में आएंगे, बैठेंगे, पप्पी देंगे, और उसके बाद एक फरमाइश आ जाएगी कि ये चाहिए. कुछ स्पेशल मोमेंट्स आप उनके साथ कुछ गेम्स खेलती हैं, आप उनको कहीं बाहर ले जाती हैं? मगर नहीं, बाहर ले जाती हूँ. मेरी बेटी भी बेचारी हमेशा किसी को लंच पे जाना है, किसी को कुछ जाना है. लेकिन आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, उनके फ्रेंड्स बहुत हैं. दे आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू मदर एंड फादर एंड ग्रैंड मदर. बेटे कहाँ जा रहे हो? मेरी फ्रेंड मेरे को आज ले जा रही पिक्चर दिखाने के लिए. मैं जा रही हूँ. अच्छा जाओ भाई. वो वक्त गया. अभी बच्चे अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहते हैं. वो माँ बाप को चिपक के रहने वाला दिन गया. वो हम थे जो हमारे ज़माने में, हमारी एक हेयर ड्रेसर थी, उसको मैं बोली, मम्मी बोले मुझे नहीं पसंद है, इसको निकाल दो. मेरी खाला जिन्होंने मुझे, तो मैं बोली नहीं, आप ऐसा नहीं निकाल सकते मामा, आप ऐसे कैसे उसको बोल रहे हैं कि चले जाओ, यहाँ पर रूल्स है. तो मुझे एक थप्पड़ मारा हमने उस वक़्त, व्हेन आई वाज टेकिंग अवार्ड्स एंड ऑल दैट. बदतमीज़ मेरे अपने घर पे. बोले बदतमीज़, मेरे साथ बदतमीज़. मैंने जब बोल दिया कि निकालो तो निकालो, बात ख़त्म हो गई. ऐसी फैमिली की हूँ मैं. अब मार सकते हैं आप? नहीं मार सकते. और मैं बेहोश हो गई थी. गिर गई थी ज़मीन में, बेहोश हो गई थी. मैंने आई वॉज हीरोइन. वक्त बदल गया है भाई. अभी ये सब बात करने का बच्चे अगर आपके पास बैठ के कब तक चाय पी लेंगे ना, डैडी या मम्मी बोल के, यू आर वेरी लकी. दे गॉट देयर ओन प्रोग्राम्स. दुनिया बदल गई है मेरा बच्चा. नोबडी इज गॉट टाइम. नोबडी. वक्त तो डेफिनेटली बदल गए, और ख़ास करके बॉलीवुड में भी. आपको कितने चेंजेस लगते हैं जब आप आज की फिल्में देखती हैं? तो क्या महसूस होता है आपको? एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट. या अल्लाह, ये मैं ऑनेस्ट होंगी तो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे मार मार के बम्बई से भगा देंगे. बोलेंगे तो सही, हाँ क्या समझती है अपने आप को? यही जब थी, जब अच्छा था. हम लोग क्या अभी अच्छी पिक्चर नहीं बनाते? हाँ, वक्त बदल गया है, तरीका बदल गया है, हर चीज़ बदल गई ना. कंपेयर करना भी एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि पहले जैसा था अभी वैसा है ही नहीं. अभी कपड़े पर जैसे पहनते हो, मैं कहाँ पहनती थी ऐसे. ज़्यादा में ज़्यादा नेट पे नंगे में नंगा जो मेरा था, अंदर पूरा नेट पहनी थी अपना देश, और फिर ड्रेस पहनती थी. एकदम नंगा का कभी हुई नहीं ना मैं, जैसे आजकल हो रहे हैं. दैट इज़ द मैक्सिमम आई डिड. तो अभी तो ब्लाउज़ किधर है? अभी तो ब्रा इज़ अ ब्लाउज़. एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे आप कभी ब्रा पहन के डांस करते हुए देखा? वक्त बदल गया है, उसके बारे में डिस्कस करके फ़ायदा ही नहीं है. जब प्रोड्यूसर खुश है, डायरेक्टर खुश है, और लड़कियां खुश है, पहनने रेडी हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इट्स द प्रॉब्लम. दे शुड सॉर्ट आउट. नो, जब लड़कियां पहन रहे हैं तो ठीक है, व्हाई नॉट. और उसके लिए बेचारी लड़कियों को मेहनत भी तो कितनी करनी पड़ती है. आज फिगर एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना, दे तो कैसे पहनेंगे? और आपने कभी ये सोचा कि उनको कितनी मेहनत होती होगी परफेक्ट फिगर के लिए? इट्स नॉट ईजी टू वेयर ओपन क्लोथ्स. यू हैव टू हैव अ परफेक्ट फिगर. ये तो कपड़ों की बात हुई, लेकिन स्टोरीज की बात करें तो? स्टोरीज की अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ? स्टोरी राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को डिसाइड करना चाहिए ना कि नहीं, आपको वो स्टोरीज भाती हैं? नहीं, थोड़ा मोनोटोनस तो हो गया है. जैसे कि हर पिक्चर में हीरो 10,000 आदमियों को मार रहा है. और यही चल रहा है अभी बस. हमारे स्टोरी कहाँ है? स्टोरी मीन्स ख़ानदान की स्टोरी कहाँ है कि बाप थे, माँ थे, बेटे थे, ये हुआ वो हुआ. वो कहाँ हो रहा है अभी?
नहीं हो रहा है ना, वक्त बदल गया है ना, पिक्चरें चल रही भी हैं और कितने तो बोले करोड़ों बना ली हैं वो पिक्चरें। तो अगर मैं बोलूँ भी कि अच्छा नहीं है तो वो प्रोड्यूसर बोलेगा हु द हेल शी इज टू टॉक अबाउट इट, देखो मेरे पिक्चर तो करोड़ों रुपए कमाए हैं आज। तो वक्त इज चेंज नाउ, एवरीथिंग इज चेंज। उनके बारे में बोल के कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारा वक्त अलग था, अभी वक्त अलग है। बट हार्डली कोई फिल्म में माँ है, हार्डली कोई फिल्म में बाप है, कोई टेबल पर खाना भी नहीं खाता। नहीं खाते, कोई तो खाता होगा। मुझे तो अर्जे हो गए देखकर। अच्छा, ऐसा होता है। तो पिक्चर फिर किस चीज़ पे, फाइट पे है ना। एक आदमी 1000 को तो उड़ाता है ना आज। कितना ही मैन है देखो हीरो आजकल, पहले तो नहीं थे ना। अभी एक आदमी 100 भी उड़ाते थे। अभी तो 100 में, विनोद खन्ना, अभी 100 में जाते हैं अभी तो। एक आदमी 100 को उड़ाता है। इज दैट कॉल्ड ग्रोथ? अभी एक्सेप्ट भी हो रहा है। वही पिक्चर जो 100 आदमी को उड़ाते हैं वो भी गोल्डन जुबली हो रही है ना, कितना करोड़ों और इतने अरबों कमाई, बोले इतना करोड़ में कमा लिया ये पिक्चर। और सेम स्टोरी है, वो सेम स्टोरी है। गाने भी, अभी गाना का तो आपने मुझे भी आशा जी की याद दिला दी। अभी मैं जाके आई उनके यहाँ। अभी जो हमारे गाने वाले थे, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, ये सारे जो थे कहाँ हैं अभी? तो अभी आप उनके साथ कंपेयर करेंगे तो मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए आप किसको कंपेयर करेंगे? कौन है आज जो उनकी मुकाबले में आ सकता है? कोई नहीं है। नहीं है ना। तो अभी अब पछताए का हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हम सब चले गए उनके साथ कंपेयर करके फ़ायदा ही क्या? अभी जो है एक्सेप्ट कर लो, और क्या? व्हाट चॉइस डू वी हैव ऑडियंस? वी डोंट हैव मच चॉइस। जो है दिखता है 50 में से 4, चलो 5 पिक्चर लगी, 4 फ्लॉप हो गई, 1 हिट हो गई, करोड़ों बना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स इट। कर क्या सकते? आपके लिए लता जी ने भी गाया और आशा जी ने भी। वी लॉस्ट बोथ द जेम्स इन द लास्ट 4 years। आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा सूट करती थी आपके अनुसार? दोनों के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। जो लता जी गा सकती थी वो आशा जी नहीं गा सकती थी, जो आशा जी गाती थी वो लता जी नहीं गा सकती थी। चुलबुले गाने, सेक्सी गाने वाज वेरी गुड बाय आशा जी, और क्लासिकल गाने और जिन्होंने बहुत रियाज़ किया, सब इन बहनों से सबसे पहले तो बेस्ट लता जी ही थे। वो अलग चीज़ थी ना, यू कैन नॉट कंपेयर ना। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे राजेश खन्ना वाज एसोसिएटेड विद किशोर कुमार्स वॉइस। एसोसिएशन के हिसाब से तो पूरी बम्बई की जितनी लड़कियां थी सबने मेरे गाने गाए, सबने गाने गाए हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं आप? मैनी सिंगर्स। लेकिन आपने ये 2 का कंपैरिजन दिया है तो कंपैरिजन ही नहीं है। जो आशा जी गाना गा आशा जी ने जो मेरा गाना गाया वो खुद गुजरने से पहले मुझे बोल के गए कि मुमताज़, ज़िंदगी में मुझे सबसे डिफ़िकल्ट गाना तेरा लगा था। मैंने बोला कौन सा आशा जी? बोले वो आजा ओ मेरे राजा, जन्नत की सैर कराऊंगी मैं। अरे दुनिया, आपने देखा क्या क्या उन्होंने क्या क्या आवाज़ निकाला उन्होंने, देखा आपने? उनके जैसा कौन गा सकता है आज टुडे? आप बताइए मुझे। नॉट, नोबडी, कोई नहीं। एंड आई वाज सो प्राउड व्हेन शी सेड मुमताज़ तेरा गाना मुझे सबसे डिफ़िकल्ट मेरी ज़िंदगी में लगा। बोले कौन सा आशा जी? तो वो ऐसा जब चिल्ला के बोले, जो अभी मैं चिल्लाई ना, अरे दुनिया बताऊंगी, आपने वो गाना देखा है? देखा है। तो फिर तो बोलने लगी मुझे सबसे डिफ़िकल्ट मेरी ज़िंदगी में अगर गाना लगा तो तेरा लगा। उस वक्त मैं बोली वाह आशा जी, मेरा गाना आपको डिफ़िकल्ट हो? बोले हाँ बेटा, बहुत डिफ़िकल्ट था। आपकी लास्ट मुलाकात आशा जी से कौन सी थी? मैं उनके हॉस्पिटल गई थी जब मुझे पता चला कि शी इज़ गॉट प्रॉब्लम। तो मैंने बाहर से देखा, फिर डॉक्टर बोलने लगा कि ज़रा क्रिटिकल है मुमताज़ जी, आप ऐसा कीजिए कल आइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर जब गाड़ी में बैठ के निकली, विदिन 5-10 मिनट्स फ़ोन आया दैट मॉम इज़ गॉन। और वैसे मेरे घर में 2-3 बार आके गए हैं वो। शी वॉज़ अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी, बहुत ही प्यार मोहब्बत से। अभी इन लोगों का तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं। इनका तो छोड़ो, हमारे पुराने हीरो हीरोइन की भी रिप्लेसमेंट नहीं है।
अब उनके साथ कंपेयर करना भी, आई एम सॉरी, एक बेवकूफ़ी है। यू कैन नॉट कंपेयर। कितने हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे उनकी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं ना कि जैसा वक्त है उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। बस कंपेयर करने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। नहीं, मुझे तो सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कहा है कि वो फिल्में ऐसे बैठकर बनती थी एक टेबल पर, यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर, यहाँ हीरोइन, यहाँ लता, यहाँ स्टोरी टेलर। अब तो बस सब लोग अपने ही वैनिटी वैन में बैठे हैं, शॉट ख़त्म हुआ, हीरो अपने वैनिटी वैन में गया, हीरोइन बट आर दे लकी? बट हाउ इज दैट लकी व्हेन देयर इज नो कोहेशन? अरे वो छोड़ो, हमारे को, सॉरी, अभी एज अ वुमन आई एम सेइंग, व्हेन आई हैड अ प्रॉब्लम, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आई गेट व्हाट यू जय जय सेइंग। शिव शंकर का लोकेशन देखा, कांटा लगे ना कंकर। दैट टाइम आई हैड अ प्रॉब्लम, सो फॉर मी टू गो एज अ वुमन आई हैड टू टेक माई हेयर ड्रेसर, आई हैव टू टेक वन डांसर, फिर कपड़ा लेके जाओ दूर 1 माइल्स। अभी तो यार अय्याशी हो रही है। अभी तो एयर कंडीशन गाड़ी। yes. Then- I'm not तो उस सफ़र तो हमने किया है। I'm not saying that the essential toilets and water basins and all are not necessary. तो फिर क्या? मैं कह रहा हूँ कि मिलजुल कर बैठना और वो कन्वर्ट करना कोई आइडिया पर और उसको नहीं, एक्सेंट्यूएट पहले करना। ज़्यादा था, अभी नहीं है। मेरे को काम छोड़ के अभी 50+ हो गए, 55 ईयर्स हो गए। मैं तो बहुत यंग थी जब मैं शादी करके चली गई, तो आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैंने सुना है कि अभी बस अपने गाड़ियों में घुस जाते हैं, उनको जो मिली है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारी तो इतनी लग्जरी हमारे नसीब में थी ही नहीं। हम लोग तो भिखारियों की तरह काम करते थे, हमारे को कहाँ थी ये लग्जरी। सेट पर आप लोग बाहर बैठे होते थे। हाँ, और बारिश आ रही है, बैठो, छतरी लेके खड़े होते थे दादा लोग। जय जय शिव शंकर के टाइम पे बारिश आई तो कहाँ भागेंगे आप? एक हेडड्रेसर और एक स्पॉट बॉय छतरी लेके मैडम को कर देते थे और ख़ुद बेचारे रेनकोट पहन के खड़े रहते कि बारिश रुकेगी तो फिर शूटिंग शुरू होगी। तो ये लोग तो लकी है ना, बहुत लकी है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम। आई एम रियली हैप्पी फॉर आवर ऑल माई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कि अल्लाह ने उनको अच्छा नवाजा है कि भाई दे हैव गॉट सो मच लग्जरी। हमारे ज़माने पे तो था ही नहीं ये सब, बिल्कुल ही नहीं था। कहाँ जाएंगे? एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आपके लास्ट इंटरव्यू में मेरे साथ आपने कह दिया था संजीव कुमार इज़ नॉट अ बिग स्टार। उसके बाद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। क्यों? मैं ये सवाल करती हूँ उनसे। आई मीन नो, मैंने क्या बुरा किया? मैं ये उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या बुरा लूँगा उनको? फिर मैं बोलती हूँ मैंने ही क्यों। वाज एन एक्सीलेंट एक्टर। दैट आई एम नॉट डिनाइंग, दैट आई एम नॉट डिनाइंग। तो स्टार में और एक्टर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो स्टारडम आप किसको बोलते हैं? दिलीप कुमार को, देवानंद को, शम्मी कपूर को, सारे जो थे स्टार, ये कैरेक्टर रोल भी करते थे, साइड रोल्स भी करते थे, सिर्फ हीरो नहीं थे संजीव कुमार जी। हालांकि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे, तमीज़, तहजीब और बहुत प्यारे इंसान थे। लेकिन स्टार में और एक्टर में फ़र्क नहीं लगता आपको? फ़र्क है कि नहीं? तो आप वो डिमार्केशन कर रहे हैं? नहीं, वो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपने क्या कहा था मुझे वो बताइए, दोहराइए, आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपने कहा था कि ही इज़ नॉट अ बिग स्टार। नहीं, आपने कहा था, ही वाज नॉट अ बिग स्टार। आपने कहा ही वॉज अ वेरी बिग स्टार। तो उस पर मैंने कहा था ही वॉज नॉट अ बिग स्टार, ही वॉज अ गुड एक्टर। बट बिग स्टार मैं उनको बोलती हूँ जो अब हैं ही नहीं दुनिया में। ये भी बेचारा चला गया, लेकिन जैसे दिलीप कुमार थे, देवानंद थे, कितने जो टॉप हीरोज़ थे, उनको स्टार बोल सकते हैं आप। हीरोइनों में आप कितनों को बोलेंगे स्टार वाली हीरोइन? अभी गिना के आप मुझे बताइए, तब मैं मानूं। हेमा मालिनी, हाँ, एक। जीनत अमान। ओके, दो। जीनत अमान was not a very good actress, sorry to say that, I will tell her sorry also। कितने अवार्ड्स मिले जीनत अमान को, बताइए आप मुझे, कितने अवार्ड्स मिले? अवार्ड्स तो मुझे नहीं मालूम। तो फिर आप सबको स्टार बोलेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ मुझे, मैं लिख कर नहीं लाया उसकी लिस्ट। नहीं, मगर स्टार किस हिसाब से आप सबको बोल रहे हैं?
अच्छा, सब स्टार है तो जो जो मीडियन है उनको क्या बोलेंगे आप, जो स्टार नहीं है? ये वर्ड तो मैं हाँ, तो इसलिए सोच समझ के जानता ही नहीं। हर इंसान थोड़ी स्टार, हर इंसान दिलीप कुमार बन सकता है। अभी ये 3 हमारे सिंगर चले गए, ला सकेंगे आप? उनको बोलेंगे सिंगर मीन्स देवर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, नहीं क्यों, और भी दूसरे 2 हमारे, मुकेश, इवन महेंद्र कपूर। हाँ। अब आप सबको अगर स्टार बोलेंगे, जो एक आदमी आके अभी गाना गा के चले जाता है स्टेज के ऊपर, दे आर नॉट स्टार्स। नो। एंड मेनी अदर सिंगर्स। स्टार बनते बनते बाल गिर जाते हैं इंसान के, बरसों गुजर जाते तो हैं। हीरोइंस में आप किसको स्टार बोलेंगी? आज की हीरोइनों में? आज की और कल की भी। अरे बीते हुए कल क्यों की। नहीं, मीना कुमारी थी, मधुबाला थी, आप नाम बोलते जाइए, मैं नाम सबका भूल गई हूँ, बोलते जाइए। टॉप स्टार कौन थे पहले? नरगिस थी। हाँ। और आप मुझे याद दिलाइए नाम है ना, तो मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से कौन स्टार थी। रेखा इज अ गुड स्टार, गुड एक्ट्रेस। नो, आई वुडंट से स्टार टू हर। Rakhi, she's done lot of films, but I don't know how many films she did and how many awards she got. I have no idea. मुझे अभी जब 50 साल से ऊपर इंडस्ट्री छोड़ के हो गई, तो how can I tell you all this when I don't know? किसी के लिए झूठ बोलना भी गुनाह है ना। स्मिता पाटिल? I don't know. She won awards. How many awards? Lot of awards. How many, like in what? As a heroine? Yeah. मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसके बारे में बोलूँ तो वो मुझे मारेगी नहीं पकड़ के कि मुमताज़ तुम्हें मालूम नहीं था, व्हाई डिड यू स्पीक अबाउट मी? जिसके बारे में मालूम ही नहीं, मैं कैसे जवाब दे सकती? आप इधर थे नहीं। काफ़ी फिल्में आपने देखी 50 साल से ज़्यादा तो हिंदुस्तान छोड़ दिए हैं। लेकिन मेरे ज़माने में जो स्टार्स थे, मैंने आपको नाम दे दिया। 1-2 और भी होंगे जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं, मगर वो स्टार थे। क्वेश्चन ऑफ चॉइस। दिस इज सब्जेक्टिव, एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव। नहीं तो मैं कौन होती हूँ स्टार बोलने वाली उनको? ये स्टार के लिए आप ऑडियंस से पूछिए। आई एम नॉट एन ऑडियंस, आई एम जस्ट अ सिंपल वुमन। आई गॉट नो राइट टू से कि वो स्टार है, ये नहीं है, ये स्टार है, वो नहीं है। मैं तो खुद बोलती हूँ मैं भी स्टार नहीं हूँ, हम तो भंगी हैं, पता नहीं कैसे स्टार बन गए। आई हैव गॉट नो आइडिया। इस बात को तो मैं नहीं मानता, मगर मैं सोचती हूँ काय के स्टार है, क्या कर लिया? थोड़ा काम कर लिया, डांस कर लिया, और क्या किया? ये तो मेहरबानी है मेरे ऑडियंस की, मेरे लोगों की, जो मुझे प्यार करके इतना नवाजा है, इतना बड़ा बना दिया। अदरवाइज आई वाज जस्ट अ सिंपल एक्ट्रेस लाइक। आपने बहुत मेहनत की है मुमताज। द नंबर ऑफ फिल्म्स व्हिच यू डिड बिफोर दो रास्ते एंड ऑल दिस हैपेंड। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, इसका जो है ना, क्या बोलते हैं, सेहरा, इसका सेहरा मेरे ऑडियंस को जाता है। मेरे जो प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे बनाया है। मालूम क्यों? क्योंकि आज काम छोड़ के 50+ ईयर हो गए, आज भी मैं रास्ते पे जाती हूँ, मेरे बच्चों की कसम 10 आदमी बोलते फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो। मैं तो सोचती हूँ अभी तक भूल जाना चाहिए मुमताज़ को। रात गई बात गई, कितने साल हो गए, क्यों याद रखते हैं? मैं तो मेरी बहन को पूछती हूँ कि मला कितने साल हो गए मैंने काम छोड़ दिया, ये लोग कैसे मुझे याद रखते हैं? याद रखना तो छोड़ो, लड़के औरतें बिठा के बैठे मेरे पास बैठो, और फिर मेरा हाथ ही नहीं छोड़ते, और फोटो 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 तो हर जगह है। इतना प्यार, फिर इधर किस करेंगे, इधर ओ तुम कितनी प्यारी, और फिर बोलते तुम अभी भी कितनी खूबसूरत लगती हो, कितनी प्यारी लगती हो। मैं बोलती थैंक यू जी, थैंक यू जी। मेरे हिसाब से तो भूल जाना चाहिए, आजकल कौन याद रखता है किसी को? The most logical question now is that why don't you appoint a PR who For what? informs the paparazzi For what? कि मुमताज़ इस होटल में आने वाली है खाना खाने को, इसके घर जाने वाली है, यहाँ शॉपिंग के लिए आने वाली है, यहाँ इसकी गाड़ी यहाँ से गुजरने वाली है। मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रेटेड, स्क्रिप्टेड, प्लान मैनेजमेंट देखकर मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। इट्स सो अननेचुरल, सो फेक। अच्छा, मैं आपको एक ही जवाब दूँ इसका। मुझे कभी इस बात की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बग़ैर मुझे लोग प्यार और मोहब्बत इतना देते हैं कि वही संभाला नहीं जाता, तो मैं इनको पगार दूँ फॉर व्हाट? उनको मुझे पगार देना चाहिए कि मेरे पास खड़े हैं। बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ मैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? जब आज भी मुझे मेरे प्यार करते हैं इतने सारे ऑडियंस लोग, जिसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
मुझे ज़रूरत, मैंने कभी, मेरे पास एक सेक्रेटरी था पहले भी, यावर अली, दैट्स इट। और आज तक मैंने कभी किसी को रखा, एक आदमी आप पूछ लीजिए कि मुमताज़ ने मुझे रखा, नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में, स्पेशली यंगस्टर्स जो बाहर जाते हैं, जिम में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनका मैं जिम में मैं भी जाती हूँ मगर डेट्स पे नहीं जाती। हाँ जी, दैट्स अ गुड वन। पर उनका पीआर पेपराजी को इन्फॉर्म करता है, स्पॉटिंग है। मैं आपसे एक बात बोलूं, इट इज कॉल्ड स्पॉटिंग, मगर मतलब आप सुनिए बोलो ना, कि स्पॉटेड। मगर सुनिए ना, हमने कभी ये सुना ही नहीं, तो मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगी। और मैंने ना कभी ये जिंदगी में किया ना सुनी कि ऐसा होता है। क्या आपको पहली बार पता चल रहा है? जी, आपकी कसम, मेरी बहन की कसम, कि ये सब रखते हैं और हिलते नहीं जुलते। ये तो अजीब बात है, अजीब और गरीब बात है। क्यों रखते हैं ये सब? क्या रीज़न क्या है, आप बताइए मुझे। क्यों उनको कोई पहचानता नहीं जब रास्ते पे जाते हैं? अरे शूट के एंगल्स डिस्कस किए जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, वो जूते पहले दिखते हैं, फिर शक्ल दिखती है, पहले तो मैं, जैसे कोई एंट्री सीन है। देखिए मैं आपसे एक बात करूं, पहले तो मैं एक बात करूं। हाँ, मुझे काम छोड़ के कितने साल हुए? 50+। हाँ, और आप और मैंने हिंदुस्तान छोड़ के वो 50+ हो गया। अब मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। अब यहाँ क्या होता मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? और मैं फिल्म लाइन वालों के साथ पार्टी शार्टी ज़्यादा जाती नहीं। वंस इन अ वाइल जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं जब इनवाइट करते तो जाती हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर मुंह मारने वाली टाइप की औरत हूँ ही नहीं, मैं जाती नहीं, कहीं भी नहीं जाती। आप मुझे बताइए, आपने मुझे कौन सी पार्टी में देखा एक्सेप्ट द क्लोज फ्रेंड्स? मैं नहीं जाती इधर उधर। और ये सब मैंने पहले भी नहीं रखा। मेरे पास एक ही था, यावर अली मेरा जो था, एंड दैट्स इट। ये सुन के मुझे हैरानी होती है कि इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत ही क्यों है? इसके लिए पगार देना पड़ता होगा ना, तो क्यों देते वो पगार और क्यों रखते उनको? कैन यू एजुकेट मी लिटिल बिट प्लीज़? कैन यू एजुकेट मी वाई? I can only educate you that they are available to do this job. You only have to just make a phone call. पता नहीं, मुझे तो आज आपके मुंह से सुन रही हूँ मैं। हमारे ज़माने में ये था ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं था, लेकिन आप आती जाती हैं बॉम्बे में, इतना अच्छा, मैं आती जाती हूँ तो मैं क्या उनके गोद में बैठती? सब फिल्म वालों के फोटोग्राफ होती हैं, फोटोग्राफ तो मुझे चलते चलते 1000 लेते हैं लोग। सॉरी, बड़ा बोलने जाती। मेरी बहन की कसम, मेरी बहन यहाँ बैठी, उससे पूछो, सिर्फ चलती हूँ ना 10-20 आदमी बोलते फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो, फोटो दो। आप देती हैं? देती हूँ। मेरे और ऐसा नहीं हुआ मैं कभी रिफ्यूज नहीं, मैं बहुत पास आ रहे हैं? नेवर। मेरे फैन की वजह से तो मैं हूँ। अगर मैं फैन के साथ रूड होंगे तो हम क्या हैं? कचरा हैं। आज जो भी आर्टिस्ट है ना, बड़े जो हैं, वो अपने फ़ैन के प्यार और मोहब्बत की वजह से है और अच्छे आर्टिस्ट होने की वजह से। अगर हमारे ऑडियंस एक बार बोल देंगे ना, अरे मुमताज़, अरे हड़ 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 हड़, कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला मुमताज़ को, सिवाय मेरे मर्द के और मेरे बच्चों के और मेरी फैमिली के। Whatever the artists are, it's all because of the audience who show you so much love and affection. ये तुम्हारे चमचे जो आएंगे ना पगार लेके कि ये कर, कुछ नहीं होता उससे। मैंने कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं ये जो आप आज मुझे बोल रहे हैं। आप थोड़े महीनों के बाद बाउंसर्स भी अपॉइंट कर सकती हैं। वो ऐसे भी कई लोग हैं बॉलीवुड में। अच्छा, वो काय के लिए? ऐसे भी कई लोग हैं बॉलीवुड में जिनको बाउंसर्स की जरूरत नहीं है। बाउंसर क्या एक्सरसाइज सिखाने के लिए? क्या सिखा? बाउंसर्स किसको बोलते हो? मुझे नहीं। बॉडीगार्ड जो 4 चलते हैं साइड में। हाँ, अच्छा। तो बाउंसर्स भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। हम बॉडीगार्ड्स। तो आप पैसे दो, मैं रख लूंगी 2-4। गिव मी मनी हल्की। यहाँ ये स्टेटस सिंबल है। तो मैं क्या करूँ? अगर यहाँ है तो मैं रखूँ? ये हो गया है तो मैं क्या करूँ? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना। मुमताज, इतनी फिल्में की हैं, कोई ऐसी बातें मत करो मेरे साथ। कोई ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग में है, कोई ऐसा रोल मुझे करना है, क्योंकि आप करना है जो कर चुकी या अभी करना है? अभी मुझे काम करने के लिए पहले तो मेरा मियाँ अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये बात नहीं, ही डजंट वांट मी टू वर्क। क्योंकि कुछ साल पहले हीरा मंडी में आप कंसीडर तो कर रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ गई थी उनको इज्जत देने की। बंसाली को? जी, आप उनसे पूछिए। मैं गई, उनके साथ लंच खाई, बैठी, इंजॉय की, और उन्होंने बोला काम करोगी? मैंने बोला नहीं, और मैं घर आ गई।
आप उनसे क्यों नहीं पूछते? Do you have any regrets in this long career? Any regret नो in रिग्रेट्स। life? बल्कि मैं तो बोलती हूँ कि पता नहीं उनकी अल्लाह की भी मैं फेवरेट होंगी। तभी तो मुझे छोटेपन से इतनी बड़ी स्टार बनाया, इतनी मेहनत की। आज भी 50-55 साल हो गए हैं काम छोड़ के, मुझे लगता ही नहीं कि मैं मुमताज़ इज़ गॉन। सेम मुमताज़ हूँ मैं। इतना प्यार और मोहब्बत मेरे फ्रेंडों से मिलता है, मेरे ऑडियंस से मिलता है, मेरे फ़ैन लोगों से मिलता है कि मैं खुद बिलीव नहीं करती कि हाउ दे स्टिल रिमेंबर मी आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और मैंने मेरे सारे फ्रेंडों को भी बोला ये बात, आप उनसे पूछ लीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पर एक किताब लिखी जानी चाहिए? रिसेंटली एक ऑफ़र आई थी आपको, क्या? एक जर्नलिस्ट ने आपसे कहा था कि किसी के थ्रू कि मेरे को आप पर किताब लिखनी है, हाँ, और ताकि वो पैसा बनाए। और आपने मना कर दिया। ऑफ कोर्स, मुझे किताब लिख दी, मैं खुद लिखूंगी, खुद पैसे बनाऊंगी। मैं दूसरों को क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ जो उनको दूंगी? क्यों दूंगी? क्यों? बेवकूफ़ी नहीं है ये? नहीं, वो आप टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकती हैं कि पर शेयर मैं करेंगे। जब मैं खुद कर सकती हूँ काम, मैं किसी और को क्यों बोलूँ? क्यों बोलूँ? देयर इज नो रीज़न। मैं खुद अपनी किताब लिख सकती हूँ, तो मैं इसको, मैं क्या पागल हो जाऊँ उसको पैसे दूंगी? क्यों दूँ? मैं भी बिजनेसमैन की बीवी हूँ ना, ये सब समझती हूँ मैं। I asked you about regrets and I suddenly remember मेरा नाम जोकर. Do you think that वो नहीं किया आपने, आपको थोड़ा सा रिग्रेट है कभी ना कभी? इत्तेफाक से क्या हुआ, वो पिक्चर मुझे ऑफर हुई थी, मगर क्योंकि वो वहाँ पर नंगे कपड़े थे एंड आई कुडंट डू फॉर सम रीज़न बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू वेयर नंगा कपड़ास, सो आई डिडंट डू दैट पिक्चर। उसके बाद तो मेरी शादी हो गई, तो फिर रिग्रेट किस बात का? किस बात का रिग्रेट? मैंने वो पिक्चर की ही नहीं, काम छोड़ दी और चली गई ना मैं। तो वो मेरे से भी अच्छी खूबसूरत एक लड़की लिया उन्होंने हॉलीवुड रशियन। की। शी इज़ डन अ गुड जॉब, और उसमें नंगे कपड़े भी बहुत थे। मेरी फैमिली वैसे भी अलाउ नहीं करती ना नंगे कपड़े। बट आई थिंक यू सेड यस इनिशियली, पहले आपने हाँ बोला था। नहीं नहीं, राजीव ने मुझे बुलाया, बोला थोड़ा ये मेरे को तुमको देना है ये वो। फिर मैं घर आई, तो मैं घर आके बोलने लगी हाँ मैं बोली, मगर मम्मा उसमें कपड़े नहीं हैं। मीन्स स्ट्रिपीज़ गर्ल का रोल था ना, कैसा था कुछ उड़ने वाली। तो मम्मी ने बोला वैसे भी हमारे ईरानियों में इतना नंगा कपड़ा बेटा पहनते भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक यू शुड डू। ए चीप रोल है, क्यों करने का तेरे को क्या काम की कमी है? मैं बोली नहीं, मगर आई वुड हैव लव टू वर्क विद राज कपूर। राज कपूर जी के साथ काम करना तो मेरी मुकद्दर में होता, तो आई वुड हैव लव टू डू, बिकॉज उनसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो कोई था ही नहीं। एक वी शांताराम थे, गिनती चुनती के थे 4-5। तो मम्मी बोले नहीं, ऐसा सब चीप कपड़े नहीं पहनने का, हमारे ईरानियों में सब मुंह पे तुम्हारे थूकेंगे, नहीं करो। तो आई डिडंट डू इट। एक फिल्म थी बूंद जो बन गए मोती, वी शांताराम, द हीरो वाज जितेंद्र। ही डिडंट वांट टू डू द फिल्म द मोमेंट ही लर्न कि मुमताज़ करने वाली है। वी शांताराम ने उनसे कहा आप छोड़ सकते हैं, मुमताज़ रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे आज भी लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई बोलेगा ना मुमताज़ को निकालो, तो सब क्या बोलेगा, तू निकल। आज भी इतना मुझे प्यार करते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी लकी फॉर दैट। क्योंकि मैं सबसे कैसे बात करती हूँ मालूम? ऐसे। मुमताज़ जी, आपकी दोस्ती मधुबाला से कैसे हुई? Because not just मीना कुमारी, but मीना कुमारी and मधुबाला were spoken in the same breath. अताउल्ला खान साहब जो थे ना, वो हमारे ज़ात वाले थे। मधुबाला भी हमारी ज़ात वाली थी, और उसका नाम भी मुमताज़ था और मेरा नाम भी मुमताज़ था। तो वो मुझे बेटी बनाए थे, प्यार से बात करते थे और बोलते थे वो मेरी बड़ी बेटी है, तो मेरी छोटी बेटी है, दोनों मुमताज़ हैं। सो दैट्स हाउ आई मेट अताउल्ला खान साहब। मैंने तो उनके साथ कोई पिक्चर या कुछ तो की नहीं। और आप लोग की बहुत दोस्ती हो गई, मधुबाला जी और आपकी भी। मधुबाला जी से जब मैं मिली उस वक्त वो खून थूक रही थी। शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज डाइंग।
उस वक्त मिली मैं उनको। Even Meena ji was very unwell when she was doing Dushman, right? आई डोंट नो, मेरे साथ जब तक दुश्मन कंप्लीट हुई, शी कंप्लीटेड पिक्चर विद वेरी मच ग्रेस एंड ब्यूटीफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में फिर सुना कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो जन्नत में चली गई। एक इंसिडेंट आप बता रही थी कि लता जी और आशा जी आपके नेबर्स थे वालकेश्वर हाँ, में। वालकेश्वर में थे। अभी भी गई थी तो मुझे उनकी 2 बहनें और भी हैं अभी जो ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, बहुत लंबी। बोले मुमताज़ याद है तुम लोग वहाँ वालकेश्वर हाउस में हम लोग जब रहते थे, तू और तेरी बहन मलका आते थे और हम लोग वो पिक्चर 17 mm 16 mm की वो पिक्चर चलती थी, हम लोग वो देखते 16 देखते आशा जी के और लता जी के गोद में सो जाते थे। आपका दिन शुरू होता है बहुत जल्दी। आप प्लीज़ दर्शकों को ये बताइए कि आप क्या करती हैं इतना फिट रहने के लिए। मगर मैं अगर बोलूँ भी तो कोई करने वाला तो है नहीं। आपका शेड्यूल इतना टफ है कि आप लोग नहीं करेंगे। नहीं, टफ नहीं है, लोग लेजी ज़्यादा है। 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर लेजी। सो से इट फॉर दोस 10%, क्या खाती हैं, कैसे आप अपना मैं शाम परहेज को करती खाना हैं? नहीं खाती। शाम के बाद, वो मुझे अक्षय जी ने भी कहा था, आप उनसे भी सामने कैमरे के बोली, उन्होंने बोला था मुमताज़ रात को खाना नहीं खाना, और वो भी नहीं खाते। मैं 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाती नेक्स्ट डे तक। खाली एक एप्पल, कभी भूख लगती तो सुबह उठूँगी, थोड़ा सा वो जो अंग्रेज़ लोग खाते ना दूध में डाल के, वो खा लिया बस। उसके बाद लंच में मेरा कुक मेरे लिए एक रोटी बनाता है, एक ही रोटी, जवार और बाजरे की वो खाती हूँ, और एक आध गोश्त बना दिया या एक आध शाक वो खाती हूँ बस। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे खाना खाती हूँ। मैं रात को खाना खाती इतनी, शाम को फ्रूट खा लेती हूँ थोड़ी सी, और मेरी बहन भी वही करती मलका। मगर ये सब करेंगे नहीं। वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस? ऑफ कोर्स 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं। एक तो आपके सामने खड़ा है मशीन, एवरी डे। वेट्स उठाती हूँ, 5-5 किलो के वेट उठा के पीछे तक ले जाती हूँ, 60 बार, 50-60 बार। पैर का करती हूँ, हर चीज़ का करती हूँ। बगैर अब, और मैं मुमताज़ भी बनी ऐसे ही बन गई, मेहनत करी तभी तो बनी ना। तो मेहनत किए बगैर आपको क्या मिलेगा दुनिया में, आप बताइए मुझे। कुछ नहीं मिलता बगैर मेहनत के। और जो लेज़ी लोग हैं वो कभी बन ही नहीं सकते। एक तो लेज़ी, और एक वो इंसान जो हर चीज़ भूल जाता है, वो कभी आगे नहीं आ सकता। ये 2 चीज़ हमेशा होना चाहिए, मेहनत और याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, तब इंसान आगे जाता है। लेट्स राउंड दिस ऑफ बाय आस्किंग यू, आपकी लास्ट फिल्म जो आपने देखी बॉलीवुड की, वो कौन सी? मुझे याद नहीं है। मैं बॉलीवुड की पिक्चर थिएटर में जाके 15 साल हो गए मुझे। मैं थिएटर में तो जाती नहीं, जो टीवी में आती है वो देखती हूँ। कोई रीसेंट फिल्म पता नहीं, जो टीवी पर देखी अगर हो, देखी भी YouTube हो, पर देखी हो? देखी भी होगी तो मुझे इस काबिल नहीं लगी ताजमहल के मैं उनका नाम याद रखूं, उनके प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, उनके हीरो का, उनकी हीरोइनों का। If I was to ask you, extending this question by one interview, name the 3 best films of your life. ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हों, in general 3, चाहे आपकी हों चाहे आपकी ना हो। मेरी तो खैर मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरी घटिया से घटिया पिक्चर भी हिट हो गई थी और अच्छी से अच्छी भी हो गई थी, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। वो हमारे जो ऑडियंस है जिन्होंने हमको बनाया, बस। तो 3 मेरे को अच्छी पिक्चर है, अभी मुझे सोचने दो। एक मुग़ल आज़म मुझे अच्छी लगी थी, एक मुझे नागिन अच्छी लगती थी, पुरानी जो थी ब्लैक एंड वाइट की, और ताजमहल थी, ताजमहल अच्छी थी, अनारकली अच्छी थी जब मैं छोटी थी, अनारकली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब वो तो ज़माने गए ना, अब उस तरह की पिक्चर तो लगती भी नहीं है, लोग देखते भी नहीं है ना। तो आज भी मैं थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की हूँ, मुझे हर मर्द भी अच्छे नहीं लगते, अनटिल अनलेस उनमें कोई दम हो, खूबसूरत हो, तमीज़ वाले हो, अच्छे ख़ानदान के हो, देखने में देख के औरत बोले वाओ। वो यहाँ पर तो 4 एक्टर काम करते हैं, अभी बोलते आफ्टर दैट ये अब होता है, हमारे ज़माने में नहीं था। You are a classical person. अभी वक्त You बदल love गया। classical films. No,
आई लाइक एनी फिल्म विच इज, जैसे मदर इंडिया थी, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, मदर इंडिया लिखो आप, नागिन, मदर इंडिया, साहब बीबी गुलाम, जो पुराने पुराने पिक्चर थे, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर, वो मुझे याद है, सब याद है, क्यों नहीं याद रहेंगे। And you are a classical human being as well. नहीं Thank भाई, you, Mumtaz. आई एम Thank वेरी you. फ्रैंक, आई एम सॉरी, आई एम टू फ्रैंक। No, it कुछ is लोग बुरा important to भी be मान frank. लेते हैं फिर भी लोगों को बुरा लग जाता है, और इसलिए मैं दूर ही रहती सबसे। Frankness मैं कुछ किसी होती से- ही नहीं है, मैं Mumtaz. किसी से It is ज़्यादा friend either नहीं you रहती। lie or you say the truth. You say the truth. I say That's the all. truth, I say the truth. ये वर्ड्स frankness, reserved, ये सब बनाने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ दो चीजें होती है, सच या झूठ। विकी जी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अभी उनके साथ इंटरव्यू ख़त्म किए, शायद मैक्सिमम जो भी मैंने इंटरव्यू दी है उन्हीं के साथ दी है, बिकॉज आई गेट ऑन विद हिम, आई फाइट विद हिम, एंड he is very good in asking. He has too many questions, but he asks. But I like him as a nice person. So please, I think he is one of the greatest for me. I would prefer if you can follow his channel follow करके देखिए, और जो अच्छा है वो भी बोलिए, जो बुरा है वो भी बोलिए। No hypocrisy. No hypocrisy. Okay. Love you.